ये कहानी रीबॉर्न एज द विलन किंग पूरी तरह काल्पनिक है और इसे टीएम नॉवल वर्ल्ड चैनल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का परिणाम है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध केवल संयोग मात्र समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद। अब आइए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस रोमांचक सफर में। अध्याय 21 अर्थ सम्राट का उकसावा गंगा राजवंश सम्राट का महल। ऊंचे चबूतरे पर स्थित आलीशान शाही सिंहासन पर सम्राट विक्रम चुपचाप बैठे रहे। उनके बगल में मोर के वस्त्र धारण किए दिव्या विराजमान है। नीचे वाली सीट पर सबसे आगे अर्जुन, हेमंत और अन्य 3 अर्थ सम्राट शक्तिशाली शासक बैठे हैं। फिर गंगा वंश के सम्राट के राज्य में स्वर्गीय बुजुर्ग हैं, सीमा की रक्षा करने वालों और पीछे हटने वालों को छोड़कर उनकी संख्या लगभग 50 है। फिर देवराजों के क्षेत्र में प्रादेशिक बुजुर्ग होते हैं, कुल मिलाकर लगभग 100 लोग। जहां तक सच्चे देवलोक के शेष मानव स्तर के बुजुर्गों की बात है, उनकी कुल संख्या 300 से अधिक है और झूठे देवलोक के लगभग 1000 संरक्षक केवल हॉल के बाहर प्रतीक्षा कर सकते हैं। हॉल के बीच में वहां 3 आकृतियां खड़ी थीं। बीच में जो है वो रुद्र है और बाकी 2 गंगा राजवंश के अन्य 2 अर्थ सम्राट पुत्र हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो रुद्र के पुत्रत्व की लालसा रखता है। रुद्र, तुम सम्राट के पुत्र हो, लेकिन तुमने सम्राट की सारी गरिमा खो दी है और तुम पवन राजवंश से हीन हो। तुमने गुप्त रूप से पवन राजवंश को सम्राट के सर्वोच्च कानून के अनगिनत देवता और अमृत दे दिए। ऐसा करने के लिए तुम बाध्य नहीं थे। उसने अपना दिव्य शरीर और सम्राट का रक्त भी त्याग दिया और एक निकम्मा व्यक्ति बन गया। सम्राट की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। तुमने सम्राट और अपने पूर्वजों की उम्मीदों को निराश किया है। सम्राट और पुत्र का पद बलवानों के पास होता है। तुम सम्राट के पुत्र बने रहने के योग्य नहीं हो। रुद्र के बाईं ओर खड़ा व्यक्ति, सुंदर चेहरा, वीरता की भावना का एक विस्फोट, एक अलग और सुरुचिपूर्ण वातावरण का अनुभव कराते हुए, ये गंगा राजवंश का अर्थ सम्राट पुत्र यशवंत था। साथ ही वह सम्राट का रक्त और 40 से अधिक रैंक वाले देव शरीर को धारण करता है। असाधारण प्रतिभा, समान उम्र के लोगों को पछाड़ देना पिछले समय में, क्योंकि रुद्र के शरीर में रक्त की सांद्रता अधिक है और उसका दिव्य शरीर उससे उच्च श्रेणी का है, इसलिए वह केवल अर्थ सम्राट के पद को ही स्वीकार कर सकता है। रुद्र के सामने उनकी अपनी चमक भी फीकी पड़ गई। रुद्र की रोशनी में वह लगभग पारदर्शी है, क्योंकि चाहे कहीं भी हो, चाहे कितनी भी ताकत हो, लोग केवल सबसे ताकतवर की ओर ही ध्यान देंगे, दूसरे बच्चे की स्थिति पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय। इसलिए यशवंत अपने दिल में घुटन महसूस कर रहा है। और अब रुद्र ने अपना सारा दिव्य शरीर और सम्राट रक्त खो दिया, एक नश्वर प्राणी में तब्दील हो चुका, और यशवंत को राजकुमार अर्जुन का भी समर्थन प्राप्त था। इस बार उसे रुद्र को वेदी से नीचे गिराना होगा, फिर इसे बदल दें। यशवंत की आवाज धीमी पड़ गई। हॉल में मौजूद बुजुर्ग तुरंत आपस में फुसफुसाने लगे। राजकुमार अर्जुन और उनके बगल में खड़े अर्थ सम्राट ने भी गुप्त रूप से एक दूसरे को देखा। ऊंचे चबूतरे पर खड़ी दिव्या की आंखों में चिंता झलक रही थी। वह कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन विक्रम ने उसे रोकने के लिए मन ही मन अपना सिर हिलाया। अतीत में रुद्र अपने समकक्षों को कुचलने में सक्षम था। वह अधिकांश संसाधनों को प्राप्त कर सकता है और गंगा राजवंश का सम्राट पुत्र बन सकता है। इसका अधिकांश कारण वास्तव में उस पुराने पूर्वज का समर्थन है। लेकिन आज उन चीजों के बारे में पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई दिव्य चेतना भी खतरे में पड़ गई है, और पूर्वज भी रुद्र के हालिया कार्यों से कुछ हद तक असंतुष्ट थे। अब रुद्र के सम्राट का पुत्र बनने के लिए निरंतर समर्थन व्यक्त नहीं करना, यही कारण है कि अर्जुन और यशवंत ने रुद्र के सिंहासन को चुनौती देने का साहस किया। अलावा सम्राट का पुत्र, सम्राट के रक्त में विद्यमान योग्य व्यक्ति इसमें निवास करता है। ये पवित्र भूमि महाद्वीप का एक अलिखित नियम भी है। आखिरकार एक शाही राजवंश की शक्ति और निरंतरता को बनाए रखने के लिए इस क्रूर तरीके से चुने गए उत्तराधिकारी ही इसकी गारंटी दे सकते हैं। अब रुद्र एक बेकार व्यक्ति बन गया है, लेकिन यशवंत ने काफी प्रगति की है। रुद्र एक तरफ हट गया। यशवंत के लिए पदत्याग करना स्वाभाविक ही था। कम से कम अधिकांश बुजुर्गों को मन ही मन यशवंत पसंद आने लगा था। यहाँ तक कि विक्रम भी। अगर रुद्र सचमुच एक निकम्मा इंसान बन जाता है, वह बिना किसी संकोच के रुद्र के सिंहासन को भी समाप्त कर देगा। रुद्र के साथ अपने रिश्ते की वजह से हिचकिचाने के बजाय, ऐसा नहीं है कि वह दिल से दुष्ट है। ये पवित्र भूमि की क्रूरता है। आखिरकार गंगा राजवंश पर अंतिम निर्णय लेने वाला वह अकेला नहीं है। आखिरकार सभी की निगाहें अनायास ही रुद्र की ओर मुड़ गईं। वे देखना चाहते थे कि रुद्र क्या कहेंगे।
सभी की निगाहों का सामना करते हुए रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यशवंत बिल्कुल सही कह रहे हैं। सम्राट का पद तो योग्य व्यक्ति के लिए ही है। कमजोरों को कमजोरों के प्रति सजग रहना चाहिए, अन्यथा वे अत्यधिक लालच में पड़ जाएंगे और इससे केवल विनाश ही होगा। रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई, सभी लोग थोड़े अचंभित रह गए। तुरंत हंस पड़ा। यशवंत ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया। रुद्र को देखकर उसकी आंखों में थोड़ी और दयालुता आ गई। तुम्हारी समझदारी के लिए मैं भविष्य में तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती नहीं बरतूंगा। आखिरकार एक निकम्मा व्यक्ति मेरी स्थिति को खतरा नहीं पहुंचा सकता। प्रशंसक, आप ऊंचे चबूतरे पर बैठी दिव्या ने भौहें चढ़ा ली और वह एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकी। माँ, सुरक्षित रहना और अधीर मत होना। रुद्र मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान देखकर यशवंत ने एक बार फिर शांत विक्रम की ओर देखा। उसके मन में सवाल उठने ही लगे, लेकिन वह पीछे हट गया। अब और बात मत करो। इस समय रुद्र ने अपना सिर घुमाकर यशवंत की ओर देखा और कहा, तो यशवंत, जो तुम्हें नहीं मिल सकता उसकी लालसा मत करो। एक दिन तुम हमेशा के लिए अर्थ सम्राट बनोगे। वाह! रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। अचानक हंगामा मच गया। यशवंत, जो अभी भी रुद्र को जाने देने के बारे में सोच ही रहा था, अचानक क्रोधित हो उठा। रुद्र, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी वही रुद्र हो जिसके खून में सम्राट का लहू और शरीर में देवताओं का आशीर्वाद था? अब तो तुम बिल्कुल निकम्मे हो। तुम तो उस चीज की लालसा कर रहे हो जिसके तुम लायक नहीं हो। यशवंत के क्रोध के लिए रुद्र ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। फिर धीरे धीरे एक उंगली फैलाई। आपका क्या मतलब है? सभी लोग रुद्र को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। मैं एक चाल चलता हूं, तुम उसे ले सकते हो और सम्राट की गद्दी तुम्हें बैठने देगी। रुद्र ने शांत भाव से कहा, जैसे कि किसी बहुत ही साधारण बात के बारे में बात हो रही हो। यशवंत ने रुद्र की बातें सुनी, चेहरा लाल हो गया, मानो उसे कोई बड़ा अपमान सहना पड़ा हो। बोलने ही वाला था, हालांकि अर्जुन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन इस मुकाबले में किसी भी जादुई हथियार, सर्वोच्च खजाने या हॉर्न स्तर के सम्राट खजाने का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। आपको केवल अपनी ताकत और साधना कौशल पर ही भरोसा करना होगा। आपका क्या विचार है? अर्जुन की आवाज धीमी हो गई। भीड़ ने प्रतिक्रिया दी, ऐसा लगता है कि रुद्र के पास हॉर्न स्तर का सम्राट खजाना वाला रसोई का चाकू है। यशवंत का चेहरा अचानक काला पड़ गया। मेरे दिल में लगातार भय बना हुआ है, जानते हुए अपने हाथ में हॉर्न श्रेणी का सम्राट खजाना रसोई का चाकू पकड़े हुए, यहाँ तक कि लगभग सम्राट के समान शक्तिशाली व्यक्ति प्रिया की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और तो और वह थोड़ा बहुत ताओवादी भी है। अगर अर्जुन ने मुझे याद नहीं दिलाया होता, कोई भी कल्पना कर सकता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। कितना घटिया पेट है। यशवंत ने मन ही मन शाप दिया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं रुद्र की चालों में नहीं फंसा। ताइशान के बुजुर्गों ने भी एक एक करके सिर हिलाया। मैं अर्जुन की राय से पूरी तरह सहमत हूँ। ठीक है, मैं सहमत हूँ। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच रुद्र ने फिर से सिर हिलाया। इससे यशवंत और अर्जुन कुछ देर के लिए भौहें चढ़ा बैठे। हम रहस्यमयी होने का नाटक कर रहे हो। अंत में यशवंत ने ठंडी सांस ली। फिर आत्मा का विस्फोट हुआ। चलो देखते हैं कि हमारे सम्राट शेखी बघारने से ज्यादा सक्षम है या नहीं। देखते हैं कि तुम्हारा प्रहार कितना भयानक है। यशवंत ऊर्जा से भरपूर है। फिर अपने पूरे शरीर को घेरने के लिए एक गोलाकार आभा बनाए। इस अध्याय का अंत अध्याय 22 दिव्य वस्त्र रक्षक। गंगा चांवतन के पास ईश्वर स्तरीय मध्यवर्ती रक्षात्मक अलौकिक शक्तियां हैं। यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। सम्राट के नीचे ताओवादी जगत में वह कम से कम अपने से 5 स्वर्ग ऊंचे व्यक्ति के प्रहार से बचाव कर सकता है। हालांकि यशवंत की दक्षता बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कम से कम ये ताओवादी 9 स्वर्गों की रक्षा तो कर सकता है। यहाँ तक कि एक ताओवादी शिखर शक्ति केंद्र से भी प्रहार उल्लेख नहीं करना। अब रुद्र एक बेकार व्यक्ति है। भले ही रुद्र की साधना शक्ति समाप्त न हुई हो, एक ही चाल में यशवंत को हराना भी एक मजाक है। हॉर्न स्तर के सम्राट खजाने के बिना रुद्र कुछ भी नहीं है। यशवंत द्वारा दिव्य वस्त्रों का उपयोग स्वयं की सुरक्षा के लिए भी किया गया है। छोड़ो, यशवंत ने महल पर जबरन कब्जा कर लिया है। सम्राट की स्थिति अस्थिर है। मेजबान के पास 2 विकल्प हैं। 1, यशवंत को मार डालो, गंगा राजवंश में सभी को डराओ, सम्राट की स्थिति को बचाओ, इनाम खलनायक अंक 2। यशवंत को पराजित करें, सम्राट के पुत्र का पद बरकरार रखें, पुरस्कार दिव्य शरीर, साधना आधार, सम्राट रक्त पुनर्प्राप्ति प्रतिशत। सिस्टम की आवाज धीमी हो जाती है। रुद्र ने भौहें चढ़ाई। फिर दूसरा विकल्प चुने।
हालांकि यशवंत सम्राट के रूप में उनका सिंहासन छीनना चाहता था, लेकिन यह सम्राट का रक्त भी है। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है जहां जीवन और मृत्यु का मिलन हो। और अगर यशवंत मारा जाता है, मुझे डर है कि इस शाही राजवंश में वह और भी लोगों का दिल हार जाएगा। आखिरकार कोई भी हिंसक और रक्तपिपासु व्यक्ति को अपना भावी सम्राट बनते देखना पसंद नहीं करता। ये हो चुका है। रुद्र ने ठंडी सांस ली। उसके शरीर पर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक हिंसक हो गई। शेनहुआ बहती है, तव लयबद्ध प्रवाह। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उतार चढ़ाव करती हुई दूर तक फैलती हैं। जब रुद्र की आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया, दर्शक एक बार फिर चौंक गए। क्या रुद्र अब किसी काम का नहीं रह गया है? क्या वह अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता है? बिल्कुल सही। सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर ग्रहण करने के बाद क्या उसने अपनी साधना शक्ति नहीं खोई? लेकिन रुद्र को इस तरह देखकर वह अपनी साधना शक्ति कैसे खो सकता है? जब मैंने रुद्र को अपनी आभा का उपयोग करते देखा, यशवंत भी बहुत घबराई हुई थी। लेकिन जब मैं रुद्र की साधना शक्ति के बारे में सोचता हूँ, ये ताओवाद के 4 स्वर्गों से अधिक कुछ नहीं है। ताओवादी 4 स्वर्गों से एक प्रहार, उन्हें पदभार संभालने का पूरा भरोसा है। और इस बार रुद्र ने सीधे रूपांतरण चरण के चरम प्रहार का उपयोग करने का विकल्प चुना। हथेली को थोड़ा सा पकड़े, वायु से एक तेज ऊर्जा निकली और उसने यशवंत को जोरदार थप्पड़ मारा। जब रुद्र ने इस हथेली पर प्रहार किया, सबकी आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। अविश्वास भरी निगाहों से रुद्र को देखते हुए, क्या ये रूपांतरण के चरम पर पहुंचे ईश्वर का प्रहार है? नहीं, असंभव। ये कैसे संभव है? चाहे सम्राट विक्रम और अन्य अर्ध सम्राटों जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास जाना हो या बुजुर्गों के एक समूह के पास जाना हो, उनकी आंखों में अविश्वास का गहरा भाव झलक रहा है। सदमा, इसमें तो डरावनी चीजें भी हैं। एक ऐसा सम्राट जिसे समाप्त कर देना चाहिए था। सम्राट का वह पुत्र जिसकी साधना शक्ति समाप्त हो जानी चाहिए थी। न केवल खेती का आधार पूर्ण और अतुलनीय है, अब तो यह एक ऐसा प्रहार है जो एक विशाल दायरे को भी पार कर जाता है। इससे उन्हें कांपने से कैसे रोका जा सकता है? यशवंत भी अपनी ओर उड़ते हुए विशाल ताड़ के पेड़ को देखकर अचंभित रह गया। कुछ भयानक उतार चढ़ाव महसूस हो रहे हैं। सिर की त्वचा सुन्न हो गई है। रुक नहीं सकते। यशवंत मन ही मन भयभीत था। रूपांतरण का शिखर, यह मेरे अपने विशाल क्षेत्र से कहीं अधिक है। मैं इसे अकेले नहीं ले जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी मृत्यु इसी तरह होनी थी? अच्छा नहीं है। और इस समय अर्जुन के चेहरे का रंग भी काफी बदल गया। हथेली के निशान में समा जाने के कगार पर खड़े यशवंत को देखकर उसने अचानक प्रतिक्रिया दी। आंखें चमक रही थीं, गोली चलाने के लिए तैयार। और इस बार रुद्र ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया। मैंने उसे दोनों हाथों से हिंसक रूप से पकड़ते हुए देखा। फिर हथेली के निशान एक ही दिशा में मुड़ गए। ठीक समय पर चिनार के पत्तों को रगड़ने से ये लगभग फट ही गया था। फिर उसने एक ऐसे बुजुर्ग पर हमला बोल दिया जो देवराज के स्तर का था। ये बुजुर्ग भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। अपना हाथ आगे बढ़ाएं और इसे अपनी हथेली में ले लें। जब उसका शरीर रुद्र की हथेली से छुआ, उसकी हथेली थोड़ी सी हिली। रुद्र की हथेली अचानक गायब हो गई, लेकिन जब वह लगभग अदृश्य हो गया तो उसका शरीर थोड़ा कांप गया। रुद्र और अन्य लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देवराजों और शक्तिशाली व्यक्तियों को ही इस बात का पता चला, लेकिन देव सम्राटों के एक शक्तिशाली समूह और विक्रम तथा अन्य अर्ध सम्राट शक्तिशाली लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। अचानक वे और भी ज्यादा आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गए। ये देवताओं के राजा और बलवान को भी हिला सकता है। ये प्रहार, ये शक्ति सचमुच भयावह है। उस शक्तिशाली देवराजा ने सम्राट विक्रम और अन्य अर्ध सम्राटों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, फिर धीरे से हैरानी से सिर हिलाया। विक्रम और बाकी लोग रुद्र के बारे में और भी ज्यादा उत्सुक थे। आपकी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमजोर लोग सम्राट पद की लालसा नहीं कर सकते, इसलिए सम्राट का पद अभी भी आपका है। हालांकि घमंड मत करना, एक दिन मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये देखकर कि निर्णायक वार को रुद्र ने अंतिम क्षण में मोड़ दिया, यशवंत, जो सौभाग्यवश बच निकला, उसने भी रुद्र को कुछ भावपूर्ण निगाहों से देखा। फिर उसने कड़वे चेहरे के साथ धन्यवाद कहा। कुछ निर्दयी शब्द कहकर वह मुड़ा और चला गया। पीछे का हिस्सा घोर निराशा से भरा है। यशवंत के जाते हुए पीछे मुड़कर देखते हुए सभी बुजुर्गों ने सिर हिलाया, यशवंत के प्रति अपने मन में सहानुभूति रखते हुए, लेकिन साथ ही रुद्र के प्रदर्शन को देखकर वह काफी आश्चर्यचकित भी थे। क्या कोई और सम्राट की गद्दी पर बैठने की कोशिश करना चाहता है? रुद्र की आवाज शांत थी। नजरें थोड़ी सी दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़ गईं। हाँ,
मेरे स्वामी तो बस मजाक कर रहे हैं। मेरे स्वामी इतने महान हैं, मैं उनकी दाढ़ी नोचने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। यशवंत सही कह रहा है, सम्राट का पद उन्हीं के लिए है जो योग्य हैं, और मेरे स्वामी इस नाम के योग्य हैं। यष्टिंग को यकीन हो गया। शेष बचे अर्ध सम्राट यष्टिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। रुद्र ने यष्टिंग की ओर देखा, मुस्कुराते और सिर हिलाते हुए, वाह, मेजबान का दिव्य शरीर और सम्राट रक्त साधना स्तर पूरी तरह से बहाल हो गया है। मेजबान गुप्त मिशन को गति देता है ताकि वह सफलता प्राप्त कर सके और फिर उठ खड़ा हो सके, जिससे सम्राट रक्त और दिव्य शरीर को उन्नति का पुरस्कार मिलता है। और इस समय रुद्र के दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी, फिर असीम शक्ति शरीर में प्रवाहित हुई। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा अनियंत्रित रूप से उग्र हो गई। वातावरण में एक अत्यंत गरिमामय माहौल व्याप्त था। यहाँ क्या हो रहा है? हॉल में मौजूद असंख्य बलवान पुरुष चकित रह गए। गड़गड़ाहट। और इस क्षण गंगा राजवंश के मुख्य हॉल के बाहर अनंत आकाश के ऊपर बैंगनी रंग की दिव्य गर्जनाओं की एक श्रृंखला अजगर की तरह चारों ओर घूमने लगी। मोर चहचहाता है, विश्व में गौरवान्वित सफेद बाघ, असंख्य विचित्र जानवर और पक्षी उड़ते हुए गुजरे। हॉल में रुद्र की भारी सांसें और भी भयावह होती जा रही थीं। अत्यधिक उतार चढ़ाव की लहरें हवा में भर गईं, जो सभी दिशाओं में फैल गईं। गड़गड़ाहट की आवाज तुरंत गंगा राजवंश और फिर दक्षिणी क्षेत्र में फैल गई। असंख्य शक्तियां अचंभे से गंगा की ओर देखने लगीं। 1,00,000 पर्वत, असंख्य शक्तिशाली राक्षस गंगा चाव की दिशा में दहाड़ते हुए आगे बढ़े। पृथ्वी का रंग बदलता है। इस समय रुद्र के शरीर पर एक सुनहरा तरल बह रहा है। अधिकाधिक तरल प्रकाश तेज हो रहा है। आखिरकार यह एक भव्य और स्पष्ट आकृति में परिवर्तित हो गया। असीम शक्ति धारण किए हुए फिर रुद्र के शरीर में समाहित हो जाओ। ये तो पूर्वजों को लौटाया गया सम्राट का उत्तम रक्त है। हॉल में अनगिनत बलवान पुरुष सदमे से अपनी आवाज खो बैठे। रुद्र के शरीर पर सुनहरे तरल से बनी आकृति को देखते हुए उसकी आंखों में हैरानी के भाव झलक रहे थे। पूर्वजों में लौटता हुआ परिपूर्ण सम्राट का रक्त, इसका उद्देश्य सभी सामान्य रक्त को धो डालना है। ये सभी नसें उस महान सम्राट के पूर्वजों का जन्मजात रक्त है जिन्होंने उस समय राजवंश की स्थापना की थी। जब तक कुछ नहीं होता, जो लोग परिपूर्ण सम्राट के रक्त के साथ अपने पूर्वजों के पास लौटते हैं, अंतिम साधना स्तर निश्चित रूप से मूल पूर्वज के स्तर से कमतर नहीं होगा। यहाँ तक कि मूल पूर्वजों को भी पीछे छोड़ दिया। इस अध्याय का अंत अध्याय 23, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। हॉल में रुद्र के शरीर पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और फिर धीरे धीरे लाल हो गई। इस लाल बत्ती में रुद्र का शरीर धीरे धीरे एक लाल पारदर्शी क्रिस्टल में बदल गया। उसके शरीर की हड्डियां, रक्त वाहिकाएं और रक्त स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मानो स्वर्ग से आई हुई एक सांस हवा में फैल गई हो। मानो यह इस दुनिया में मौजूद ही ना हो। रुद्र का पूरा शरीर भयानक आभा से भरे अनगिनत रून दाव मंत्र अचानक प्रकट हुए और दाव ध्वनि सुनामी की तरह बह गई। सीधे 9 स्वर्गों में, तब 9 आकाशों के ऊपर के सभी तारे मुख्य हॉल की बाधा को अनदेखा करते हुए अपनी रोशनी बिखेरने लगे। ये रुद्र पर गिरा। बूम! अचानक एक आवाज गूंज उठी जो किसी विशाल सड़क की आवाज की तरह थी। रुद्र के थोड़ा करीब खड़े बुजुर्ग ने अपना शरीर हिलाया। टिमटिमाते हुए जल्दबाजी में सैकड़ों मीटर दूर धकेल दिया गया और उसके कानों में कुछ लाल रंग का था। फिर उसने हॉल के बीचों बीच घुटने मोड़कर और आंखें बंद करके बैठे रुद्र को विस्मय भरी नजरों से देखा। रुद्र के शरीर से कुछ ही मीटर की दूरी पर सभी कुर्सियां और कालीन चूर चूर हो गए। हॉल में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। ये ग्रेट हॉल गार्ड फॉर्मेशन का स्वचालित सक्रियण है। रुद्र के शरीर पर लाल रंग और भी गहरा होता चला गया। प्रकाश तेज हो रहा है। जैसे जैसे तारों भरे आकाश में प्रकाश की किरणें अधिकाधिक अवशोषित होती जाती हैं, उसके चारों ओर का रहस्यमय आभामंडल और भी अधिक परिपूर्ण होता चला गया। मुझे नहीं पता कितने समय बाद रुद्र के पीछे अचानक एक खूनी प्रेत प्रकट हुआ। आकाश दिव्य वैभव से परिपूर्ण है। दाव दाव शेन युन कमल के फूल की तरह गिरता है। एक उतनी ही धुंधली सी परछाई खड़ी है, आकाश की ओर देखते हुए, मानो उसके सामने आकाश को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। क्या ये वास्तव में विष्णु दिव्य शरीर का परम उदात्तर रूप है? स्वर्गदमन दिव्य शरीर। हॉल में चारों विक्रम ने रुद्र के पीछे मौजूद प्रेत को देखकर भयभीत होकर देखा। पवित्र भूमि महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली दिव्य निकायों में से एक, रुद्र ने पहले जिस दिव्य शरीर को जागृत किया था वह बहुत शक्तिशाली था। दैवीय शरीर को दबाना केवल 18वें स्थान पर है। हालांकि स्वर्ग को दबाने वाला ये दिव्य शरीर दिव्य शरीरों की रैंकिंग में 9वें स्थान पर है।
इतिहास में शीर्ष 10 दिव्य शरीरों को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, जब तक आप समय से पहले नहीं गिरते, अंततः कम से कम वे महान सम्राट के क्षेत्र में कदम तो रख सकते हैं। सम्राट के भेदन की संभावना अभी भी थोड़ी बहुत है, यहाँ तक कि उस महान अर्धऋषि के पास भी संभावना है। इस बारे में सोचते हुए विक्रम के चारों साथियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखा। जब तक कोई महान सम्राट रहेगा, सम्राट राजवंश को मध्यवर्ती सम्राट राजवंश में पदोन्नत किया जा सकता है। जब तक किसी शाही राजवंश में सम्राट हो सकता है, शाही राजवंश को उच्च स्तरीय शाही राजवंश में पदोन्नत किया जा सकता है। और अगर आपके पास कोई अर्धऋषि है, तब आपको देवताओं के बीच पदोन्नत किया जा सकता है। गुंजन। और इस समय आकाश और धरती अचानक कांप उठे। दाव की लय उमड़ रही है। रुद्र के शरीर के बाहर मौजूद प्रेत अचानक रुद्र के शरीर में समाहित हो गया। पल भर में सारी विचित्रता गायब हो गई और रुद्र के शरीर की आभा भी कई गुना तेजी से बढ़ गई। लेकिन रुद्र ने फिर भी अपने घुटने मोड़ लिए और आंखें बंद कर ली, उन्हें खोला नहीं। स्विश। इस पल मैंने शून्य में एक मोड़ देखा। हॉल में एक प्रेत प्रकट हुआ। विक्रम और अन्य लोग एक पल के लिए अचंभित रह गए और तुरंत सम्मान व्यक्त किया। प्रणाम करने के लिए झुके, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपना हाथ उठाया, भीड़ को रोके। फिर उसने गुस्से भरी निगाहों से रुद्र को देखा। सम्राट का रक्त पूर्वजों और मूल में लौट आया है और उसने स्वर्गगमन दिव्य शरीर को फिर से जागृत कर दिया है। वाह वाह वाह, क्या अद्भुत प्रतिभा है। मेरे गंगा राजवंश में, मेरे यांग परिवार में भी इस जीवन में एक अद्वितीय प्रतिभा है जो इस जीवन में संत मार्ग के लिए प्रतिस्पर्धा करने का साहस रखती है। सफेद बालों वाला बूढ़ा जू यंग बहुत उत्साहित था। प्रेत थोड़ा कांपता है। अगले ही पल उसने अपना सिर तेजी से घुमाया। हॉल में मौजूद सभी लोगों को देखते हुए उनकी नजर सबसे पहले सम्राट विक्रम के 4 अर्ध सम्राटों पर पड़ी। फिर उन्होंने हॉल में मौजूद सैकड़ों बुजुर्गों की ओर देखा। मेरे सम्राट पर ईश्वर की कृपा हो। किलिन एयर को नीचे भेजो। सम्राट का रक्त पूर्वजों और मूल में लौट आएगा और दिव्य शरीर को जागृत करेगा। लेकिन किलिन एयर की सुरक्षा के लिए मुझे आपसे स्वेच्छा से संबंधित स्मृतियों को सील करने की आवश्यकता है, और जब किलिन एयर सम्राट के पद पर पदोन्नत हो जाएगा तो आपकी स्मृति मिट जाएगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बूढ़े आदमी की आवाज धीमी पड़ गई। हॉल में फुसफुसाहट सुनाई दी। बुजुर्गों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके चेहरे थोड़े बदसूरत और चिंतित दिखते हैं। विक्रम के चारों साथियों ने एक दूसरे की ओर देखा। लगभग एक ही समय पर उन्होंने अपनी मुट्ठियां आपस में जोड़ ली और कहा, मैं इंतजार करने को तैयार हूं। आवाज धीमी पड़ गई। वहां मौजूद सभी बुजुर्ग, चाहे वे इच्छुक हो या अनिच्छुक, केवल मुट्ठी बांधकर चिल्ला सकते थे, हम करेंगे। आवाज धीमी पड़ गई। जब बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया तो प्रकाश की किरणें अंदर आईं और बिखर गईं, जो सबके मन में समा गईं। अपनी संबंधित यादों को संजो कर रखें। ये तभी सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है जब संबंधित व्यक्ति स्वेच्छा से भाग ले। अंधेरे में रोशनी फैल गई। फिर प्रकाश में विलीन हुई वह आकृति आंखें बंद किए वहीं खड़ी रही, मानो वह सुस्त नींद में सो रही हो। और इस समय कई आकृतियां हिंसक रूप से हॉल के बाहर की ओर उड़ गईं। बूढ़े आदमी की आंखें एकदम तीखी हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, कितना साहसी। आवाज धीमी पड़ गई। उस प्रेत जैसे बूढ़े व्यक्ति ने एक हाथ आगे बढ़ाया। आकाश में पहुंचने के बाद अचानक वह पहाड़ जितना विशाल हो गया। आतंक की एक घनी लहर उत्पन्न करता है। फिर इसने भागते हुए लोगों को अपने आवरण में ढक लिया। क्या? केवल एक चीख सुनाई दी। आकाश में उड़ रही कुछ आकृतियां समय रहते बच नहीं पाईं। उस विशाल ताड़ के पेड़ ने उसे पल भर में चूर चूर कर राख बना दिया। बुजुर्गों में इन चीखों को सुनकर कुछ लोग कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लें। उनकी स्मृति को अमर करने के लिए उस ऊर्जा के साथ सहयोग करें। ये सब करने के बाद बूढ़े आदमी ने फिर हल्के से हाथ हिलाया। रुद्र वहीं से गायब हो गई। उसी क्षण असंख्य लोग जाग उठते हैं। फिर उसने हैरानी से अपनी आंखें खोली। उस प्रेत जैसे बूढ़े आदमी को देखते हुए घोषणा करो, उस बूढ़े व्यक्ति के महान सम्राट बनने की खबर से स्वर्ग और पृथ्वी में हलचल मच जाएगी और स्वर्ग और पृथ्वी मिलकर जश्न मनाएंगे और शाही भोज 3 दिनों तक चलेगा। बूढ़े आदमी की आवाज धीमी पड़ गई। वह आकृति भी गायब हो गई। विक्रम और अन्य लोग एक पल के लिए अचंभित रह गए। मेरा दिल तुरंत खुशी से झूम उठा। क्या पूर्वज को महान सम्राट के पद पर पदोन्नत किया गया था? कुछ मिनट बाद संपूर्ण गंगा राजवंश अचानक उबल पड़ा। पूर्वज को सम्राट के पद पर पदोन्नत किया गया था। गंगा राजवंश को मध्यवर्ती शाही राजवंश का दर्जा दिया गया और ये दक्षिणी क्षेत्र का पहला शाही राजवंश बन गया जिसे मध्यवर्ती शाही राजवंश का दर्जा दिया गया।
इसका अर्थ यह है कि गंगा राजवंश वास्तव में एक विशालकाय शक्ति बन गया है जिसने पूरे दक्षिणी क्षेत्र को अपने प्रभुत्व में ले लिया है। अन्य 4 शाही राजवंश भी केवल सिर झुका सकते हैं। ये खबर बवंडर की तरह पूरे दक्षिणी क्षेत्र में फैल गई। असंख्य ताकतें, असंख्य शक्तिशाली निगाहें टकटकी लगाए खड़ी थीं। पता चला कि अभी अभी हुई असामान्य घटना वास्तव में गंगा राजवंश के क्रांतिकारी सम्राट के कारण हुई थी। खबर फैलने के कुछ ही समय बाद 4 महान राजवंश, सैकड़ों राजवंश, हजारों राजवंश, अनगिनत राजवंश, अमर संप्रदाय, सभी आकार की शक्तियों ने प्रथम महान सम्राट के जन्म पर गंगा राजवंश को बधाई देने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। पलक झपकते ही गंगा राजवंश ने हर तरह के अमृत और तरल पदार्थ, हर तरह की प्राकृतिक सामग्री और सांसारिक खजाने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भव्य महल को लालटेन और झालरों से सजाया गया है। मुझे नहीं पता कि कुछ दिन पहले रुद्र की सगाई के दिन से यह कितना अधिक जीवंत रहा होगा। गंगा राजवंश, होशान पर प्रतिबंध लगाओ। वह स्थान जहां गंगा वंश के पूर्वज शरण लिए हुए थे। एक विचित्र गुफा, एक प्रेत ने अवरोधों की कई परतों के बीच से जीवंत भीड़ को देखा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और एक बार फिर रुद्र की ओर देखा। धीरे से आह भरते हुए मन ही मन सोचता हूं, काश इससे सबकी निगाहें देवता पर टिक जाएं। हे नन्हे बच्चे, तुम सुरक्षित रूप से एक बलवान पुरुष में परिवर्तित हो सको। मेरे प्रिय मित्रों, जो इस ब्रह्मांड में सबसे अजेय और प्यारे हैं, लेखक विनम्रतापूर्वक आपसे अनुशंसाओं, समर्थन, लाइक, सब्सक्राइब और टिप्पणियों का अनुरोध करता है। आपका सहयोग ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेखक आपका धन्यवाद करता है। इस अध्याय का अंत अध्याय 24 महान सम्राट की गोली, हम्फ। और इस समय रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और दबी हुई सी खर्राटे की आवाज निकाली। उसका रंग कागज की तरह सुनहरा हो गया। उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद रिस रही थी। यह अच्छा नहीं है। यह बच्चा सम्राट के रक्त का वंशज है जो पूर्वजों के पास लौट रहा है और साथ ही दिव्य शरीर को जागृत कर रहा है, और उसका अपरिपक्व शरीर अब इसे सहन नहीं कर सकता। नाड़ियां और दंतियन में दरारें पड़ गई हैं। उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति के चेहरे का रंग रूप अचानक बदल गया। फिर पलक झपकते ही वह रुद्र के पीछे पहुंच गया। रुद्र की पीठ को दोनों हाथों से धीरे से छूते हुए रुद्र के शरीर में एक सघन और शुद्ध ऊर्जा का संचार किया गया। नाड़ियों और दंतियन में दरारों की मरम्मत करने के लिए बेताब होकर प्रयास करना। मुझे नहीं पता कितना समय बीत चुका है। रुद्र ने अपनी आंखें खोली। चारों तरफ देखना, उसने एक नजर में ही उस बूढ़े व्यक्ति को देख लिया। उदासी के माहौल से भरा हुआ पूर्वज। रुद्र थोड़ा हैरान था। जागो, जागते ही बाहर जाओ, मैंने तुम्हारे शरीर पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। सम्राट और उससे ऊपर के लोगों को छोड़कर कोई भी तुम्हारे पूर्वजों को लौटाए गए सम्राट के रक्त और स्वर्ग दमनकारी शरीर को नहीं देख सकता, किसी को भी पता नहीं चल सकता। साथ ही आप स्वर्ग को दबाने वाले दिव्य शरीर और सम्राट के रक्त को एक साथ जागृत करते हैं ताकि आप मूल स्थान पर लौट सकें। नाड़ी और दंत रेखा क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अगले वर्ष कम शॉट लगाने से बचने का प्रयास करें। याद रखो, भविष्य में सब कुछ तुम्हारे जीवन की सुरक्षा पर निर्भर करता है। जब तक तुम जीवित हो, तुम्हें महान सम्राट या यहाँ तक कि सम्राट भी बनाया जा सकता है। तुम सम्राट के भविष्य की आशा हो, इसे खोना मत। बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया। प्रेत भी शून्यता में परिवर्तित हो जाता है। रुद्र अचंभित रह गया। कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एक प्रतिकारक शक्ति उभर आई है। एक चमक में रुद्र अपने बेडरूम में लौट आया है। अपने कमरे में वापस जाओ। रुद्र बिस्तर पर चढ़ गई, पालथी मारकर बैठे हुए अपने मन में मौजूद व्यवस्था को धीरे से पुकारे। सिस्टम प्रॉपर्टी पेज खोलो। मेजबान रुद्र, आयु 21, पहचान पवित्र भूमि के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित गंगा राजवंश का पुत्र। साधना आधार ताओवादी 8वां स्वर्ग। नाड़ियां दंतियन क्षतिग्रस्त 30%, 8000% मरम्मत योग्य 4000 वंश। प्राचीन गंगा वंश पूर्वजों और उत्पत्ति तक दैवीयता। स्वर्ग को दबाने वाली दैवीयता हथियार। रसोई का चाकू सार्वभौमिक सर्वोच्च खजाना। साधना विधि ड्रैगन प्रिजन टाउनशिप जुए उन्नत देव स्तर पदोन्नत नहीं किया जा सकता 8000 1000 अलौकिक शक्ति। गंगाफू चांगशेन देवताओं का उन्नत स्तर दक्षता 50% छोटी सफलता पूर्णता 8000 1000 तक पदोन्नत किया जा सकता है। 7 घातक कुंडलियां उन्नत ईश्वर स्तर दक्षता 50% श्याओचेन को पूर्णता 8000 1000 तक पदोन्नत किया जा सकता है। 9 स्वर्ग शिव कदम शेनहुआन का कनिष्ठ स्तर 72% दक्षता को 8000 2000 के पूर्णता स्तर तक पदोन्नत किया जा सकता है। स्वर्ण उंगली अजय स्वर्ण शरीर सम्राट के हमले को 3 मिनट तक नजरअंदाज कर सकता है।
सम्राट और उससे ऊपर के स्तर पर साधना स्तर बढ़ने के साथ अजेयता का समय कम हो जाएगा। अजेय उपचार तकनीक महान सम्राट के अधीन बिना शर्त उपचार। महान सम्राट और उससे ऊपर के स्तर की अनुवर्ती साधना आधार में कमी। शेष 2 बार रूपांतरण चरण का चरम आक्रमण। 2 शेष खलनायक अंक 8000 मोल। अस्थायी रूप से बंद। अपने प्रॉपर्टी पैनल पर एक नजर डालें। रुद्र अब भी बहुत संतुष्ट है। न केवल उनका दिव्य शरीर सम्राट के रक्त के रूप में पुनः प्राप्त हो गया है, उसने वास्तव में सम्राट के वंश के पूर्वजों की ओर वापसी कराए और आकाश को दबाने वाले देवता को जागृत किया। साधना का स्तर तो ताओवादी 8वें स्वर्ग तक भी पहुंच जाता है। अंततः मुझे इस दुनिया में एक मजबूत स्थान मिल गया। अफसोस की बात सिर्फ यह है कि नारियां और दंतियन को चोट लगी। खलनायक अंकों के वितरण के संबंध में रुद्र ने सबसे पहले अपनी नारियों और दंतियन की मरम्मत के लिए खलनायक अंक खर्च किए। आखिरकार हर चीज की बुनियाद खेती है। जब नारी और दंतन ठीक हो जाते हैं तभी किसी की साधना आगे बढ़ सकती है। तभी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना आसान हो सकता है। फिर रुद्र ने 9 स्वर्गों को पूर्णता के स्तर तक पहुंचाने के लिए 3000 खलनायक अंक और खर्च किए। कई मामलों में गति जान बचा सकती है। जहां तक बाकी बचे खलनायक अंकों की बात है, रुद्र ने उन्हें बचाने की योजना बनाई थी। अंततः अब शियाओचेन की 7 घातक कुंडलियां और गंगा फूचान शेंग ताओवादी क्षेत्र के लिए पर्याप्त हैं और नारी और दंतियन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आप इसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अन्यथा इससे नारी और दंतीय नसों की चोटें और भी बढ़ जाएंगी। और फिर भी मुझे रूपांतरण चरण में 2 चरम दौरे पड़ते हैं। आक्रमण क्षमता की गारंटी अभी भी बनी हुई है। जहां तक उन दुश्मनों की बात है जिनसे रूपांतरण चरण के चरम हमले से भी निपटा नहीं जा सकता, भले ही आपके पास असाधारण शक्तियां हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अंततः भागने के लिए 9 स्वर्ग पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। खलनायक का मॉल खोलने के लिए थोड़ा पैसा बचाकर रखना बेहतर है। सब कुछ सुलझ जाने के बाद रुद्र सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। मन पूरी तरह से तनावमुक्त है और सो गया। लेकिन जब रुद्र सो रही थी, पूरे दक्षिणी क्षेत्र में एक और अभूतपूर्व घटना घटी। अर्थात 5 शाही राजवंशों में से एक मू सम्राट की पुत्री मू वानजुन ने ईशान नामक एक व्यक्ति को बचाया था। इतना ही नहीं, उसने ईशान के इलाज के लिए हर तरह की शाही दवाइयों का इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं किया। अंततः ईशान ठीक हो गया और ईशान आभारी होने के लिए ये पौराणिक महान सम्राट की गोली का उपहार भेजने के लिए है। देमू वंश के पूर्वज को गंगा वंश के पूर्वज के बाद महान सम्राट के पद पर पदोन्नत होने वाला दूसरा व्यक्ति बनने दे। इसी समय मुदी राजवंश को भी मध्यवर्ती स्तर के राजवंश के रूप में पदोन्नत किया गया, जिसने गंगा राजवंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि ग्रेट एम्परर पिल लेने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वह बलवान व्यक्ति है जिसने महान सम्राट की गोली ली और महान सम्राट के पद पर पदोन्नत हुआ। 9वें स्तर की साधना के साथ वह महान सम्राट के प्रथम स्वर्ग में हमेशा के लिए निवास करता रहा, जब तक कोई और भी चमत्कारी गोली न मिल जाए, अन्यथा आगे प्रगति करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में कितने ही पुराने अमर लोग सम्राट बनने की प्रतीक्षा में हैं, जो महान सम्राट बनने की शक्ति प्राप्त करने के लिए इतने उत्सुक हैं। ऐसा आप न केवल अगले 5000 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, बल्कि सम्राट की सर्वोच्च शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। और यह शाही राजवंश को अगले 5000 वर्षों तक गौरवशाली बनाए रख सकता है। पूरा दक्षिणी क्षेत्र कांप उठा। असंख्य सेनाओं के पूर्वज एक के बाद एक पीछे हटते चले गए। मुदी राजवंश के पूर्वजों को बधाई देने के लिए मुदी राजवंश जाएं। वैसे आइए ईशान को सलाम करें, जो महान सम्राट की गोली निकाल सकता है। लेकिन गंगा चाव काफी शांत हो गया। गंगा राजवंश के अधीन आने वाले राजवंशों, वंशों और मानव राजवंशों को छोड़कर वे सभी तटस्थ या स्वतंत्र शक्तियां मुदी राजवंश की ओर आकर्षित हुई। रुद्र के जागने के बाद ये सब सुनकर वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। नीमा का ये तो बहुत ही स्पष्ट है ना? एक महान सम्राट सीधे गोलियों का ढेर लगा लेता था। ये तो हद से ज्यादा चौंकाने वाला है ना? बूम बूम बूम। और इस समय दरवाजे पर दस्तक हुई थी। तभी काले कवच पहने एक आदमी अंदर आया। खून का फव्वारा हवा में फैल गया। ये रुद्र की सम्राट जिवेई थी, रुद्र की एकमात्र सेना जो हमेशा से उन्हीं की रही है। ये हमेशा से रुद्र का तुरुप का पत्ता रहा है। जो व्यक्ति आया वह सम्राट जिवेई का सेनापति रक्तवीर था। एक देवराज के राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति। पहले रुद्र कई चीजें सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता है। ब्लड ये ने उसके लिए ये किया। सम्राट, ये ईशान का दस्ताना है। रक्तवीर ने आदरपूर्वक रुद्र को एक पत्र सौंपा। बाहरी लोगों के लिए वह एक पागल जल्लाद की तरह है।
यह एक ऐसा दानव है जिसके बारे में सुनकर कई लोग, राजवंश और यहाँ तक कि सम्राट भी अपना रंग बदल लेते हैं। लेकिन रुद्र के लिए वह वफादार सेवक है। रुद्र ने लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर खून जैसे लाल रंग में युद्ध शब्द लिखा है। एक नजर में ये खून का एक विशालकाय सागर प्रतीत होता है जो आकाश को भेदने वाली एक प्रबल युद्ध भावना का प्रदर्शन करता है। रुद्र शांत दिख रही थी। लिफाफा खोलो, मुझे केवल यही दिखाई देता है कि प्रत्येक शब्द दिखावटी और नियमहीन है, जो एक मजबूत आत्मविश्वास को प्रकट करता है। इस अध्याय का अंत अध्याय 25 युद्ध की पुस्तक। मैंने पत्र में ये लिखा हुआ देखा। गंगा राजवंश के सम्राट रुद्र ने स्वयं कहा, रुद्र, तुम्हारे गंगा राजवंश के समय में मैं तो बस एक छोटा सा ताववादी गुरु था जिसने अभी अभी पर्वत द्वार छोड़ा था, और तुम सम्राट के पुत्र थे जो मौज मस्ती कर रहे थे। उस समय तुमने दूसरों को और कमजोर राजवंश को धमकाया और मुझे तो और भी ज्यादा अपमानित किया। अंत में मुझे भारी कीमत चुकाकर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। मैं उस दिन की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें वेदी से नीचे उतार दूंगा। आज मुझे मुंह दिचाओ की सहायता प्राप्त है, इसलिए मैं तुमसे नहीं डरता, गंगा दिचाओ। यदि तुम 3 महीने बाद भी पुरुष बने रहो तो अनंत आकाश युद्ध ईशान यही रहो। अंतिम युद्ध शब्द में आसमान को चीरती हुई तीव्र ऊर्जा प्रतीत होती है जो लोगों की आंखों को थोड़ा चुभने से नहीं रोक सकती। दूसरी ओर रुद्र ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उसके शरीर पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। उस आत्मा को सीधे चीर दो। डिजी, एक मामूली प्राणी जो कहीं से प्रकट हुआ, सम्राट को चुनौती देने की हिम्मत कैसे करता है? क्या मैं किसी को मुदी राजवंश में घुसपैठ कराने के लिए भेजूं? अंत में रक्तवीर के काले चेहरे पर अचानक बुरी आत्माओं का प्रकोप फूट पड़ा। लेकिन रुद्र ने अपना सिर हिलाया। अपने पिछले जीवन में उन्हें इंटरनेट साहित्य जगत का एक वरिष्ठ दिग्गज भी कहा जा सकता है। यदि इस समय किसी को ईशान की हत्या करने के लिए भेजा जाता है, इससे अनुभव व्यर्थ ही जाता है। यदि आप कुछ सच्चे देवताओं को या यहाँ तक कि देवराजों के क्षेत्र में शक्तिशाली पुरुषों को भी भेज दें, सब व्यर्थ है। आखिरकार अंत में नायक अपनी ताकत के लिए सुनहरी उंगली पर निर्भर रहेगा, भले ही वह शुरुआत में ईशान को कुचल सकता हो। लेकिन अंत में ईशान के लिए ये सब एक सीढ़ी के रूप में व्यर्थ साबित हुआ। रुद्र का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। अब ईशान को मुंह दिचाओ का समर्थन मिल गया है। अब केवल गंगा राजवंश के दम पर ईशान को कुचलना संभव नहीं है। और अगर वह खड़ा नहीं होता है तो बाहरी दुनिया निश्चित रूप से कहेगी कि वह ईशान से डरता है, जो कि गंगा राजवंश की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। और यदि आप लड़ने का विकल्प चुनते हैं, अब मेरी नाड़ी और दंतिया दोनों नसें क्षतिग्रस्त हैं, सिवाय रूपांतरण चरण के चरम पर शेष 2 सुनहरी उंगलियों के। असल में इसमें हाथ गंदे करना मुश्किल है। इसलिए मेरे लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 3 महीनों के भीतर अपनी नाड़ियों और दंतियन को शीघ्रता से ठीक करें। केवल इसी तरह हम 3 महीने बाद ईशान के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरी नाड़ी और दंतियन संबंधी समस्याओं को फिलहाल उजागर नहीं किया जाना चाहिए। इस गंगा वंश में अन्य सम्राटों के जासूस होंगे या नहीं, इस बारे में तो बात ही छोड़िए। बस इतना कहिए कि इस वंश में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी स्थिति को पाने की लालसा रखते हैं। यदि मैं सावधान नहीं रहा तो मुझे सम्राट के पुत्र के पद से नीचे गिराया जा सकता है। आखिरकार केवल पूर्वजों को ही उनके सम्राट के रक्त के उनके पूर्वजों तक वापस लौटने और स्वर्ग दमनकारी दिव्य शरीर के जागृत होने की खबर पता है, और अन्य लोगों की संबंधित यादें सीलबंद हैं। गंगा वंश के शक्तिशाली पुरुष अपने प्रति अपने हृदय को नर्म नहीं करेंगे। सम्राट दान मंडप के औषधि विशेषज्ञ वांग तियान ने उनसे मिलने का अनुरोध किया है और कहा है कि उन्हें सम्राट के शरीर की जांच करने के लिए आने का आदेश दिया गया है। और इस समय रक्तवीर के लगभग समान कपड़े पहने एक व्यक्ति ने तुरंत आगे बढ़कर रिपोर्ट दी। शब्द गिर पड़े। रुद्र ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। द्वेष की एक झलक दिखाई दी। कोई बात नहीं, तुरंत खुलकर फैल गया। फिर उसने शांत भाव से कहा, उसे अंदर आने दो। जल्दी से पीले रंग का चोला पहने एक बूढ़ा व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ। एक नजर में लाल वस्त्र पहने सम्राट के अंगरक्षकों की 2 टीमें खड़ी थीं और खून की अदृश्य गंध हवा में फैली हुई थी। उसका दिल जम गया। दोनों ने रुद्र के सामने सिर झुकाकर कहा, मेरा अधीनस्थ वांग तियान सम्राट को प्रणाम करता है। उठना। रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वांग तियान ने तुरंत अपना सिर उठाया और आदरपूर्वक कहा, मास्टर डिजी, मेरे डांगे ने सुना है कि पवन राजवंश की उस कुतिया ने सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर निकाल लिया है, इसलिए डांगे ने अपने अधीनस्थों को सम्राट और पुत्र का निदान और उपचार करने के लिए भेजा है। तुम्हारे पास भी दिल है। ये तो बस मेरा मुफ्त का रोमांच है, ये अब कोई बाधा नहीं है। रुद्र ने शांत भाव से कहा, हाँ हाँ हाँ,
ये तो स्वाभाविक है। सम्राट जैसा शक्तिशाली पवन राजवंश का सदस्य सम्राट को कैसे हरा सकता है? मुझे भी विश्वास है कि सम्राट ठीक रहेंगे, लेकिन सम्राट के खून और शरीर से जुड़ा होना कोई छोटी बात नहीं है। इस अधीनस्थ को सम्राट पर लगाम लगानी चाहिए, वरना अगर कोई दुष्परिणाम हुआ तो बहुत बुरा होगा। वांग तियान ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। वांग तियान की आवाज धीमी पड़ गई, रुद्र के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, कुछ दुष्प्रभाव तो जरूर हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। सम्राट की साधना आकाश के समान ऊंची है, जो किसी देवता के रूपांतरण के तुलनीय है, लेकिन सम्राट शाही वंश के अद्वितीय पुत्र हैं, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए बेहतर है कि अधीनस्थों को ही आपकी देखभाल करने दें। वांग तियान ने सिर हिलाया, फिर रुद्र के करीब कुछ कदम आगे बढ़कर कहा। बोलने के बाद उसने फिर 2 कदम आगे बढ़ाए। बिना किसी स्पष्टीकरण के उसने हाथ बढ़ाकर रुद्र की कलाई पकड़ ली। कितने बहादुर! और इस समय बगल में लगे खून को देखकर उसका चेहरा एकदम बदल गया और वह जोर से चिल्लाया। वांग तियान, मुझे नाराज मत करो। मेरे स्वामी डिजी ने कहा था कि अगर आपको निदान और उपचार की आवश्यकता नहीं है, तो आपको निदान और उपचार की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्वामी के पवित्र शरीर का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हैं? कितनी धृष्टता है! बोलने के बाद उसने हल्के से हाथ हिलाया। सम्राट के अंगरक्षकों की एक टीम ने अपनी निगाहें तेज कर लीं। मेरे चारों ओर घेरा हुआ था। इस संरचना को देखकर वांग तियान अचानक घबरा गया। उन्होंने जल्दी से समझाया, मुझे सम्राट को निदान और उपचार की जानकारी देने के लिए यहाँ आने का आदेश दिया गया था। मुझे आशा है कि सम्राट डांगे के नेक इरादों को समझेंगे, कहा। उसकी हरकतें धीमी नहीं थीं, उसने सीधे रुद्र की कलाई पकड़ ली। हिम्मत वाला, इसे ले लो। इस बार जुएई पूरी तरह से क्रोधित थी और तुरंत आगे बढ़ी और अपनी हथेली से वांग तियान पर वार किया। रुकना! और इस बार रुद्र ने शांत भाव से कहा, आवाज न तो बहुत तेज है और न ही बहुत धीमी, लेकिन ये हर किसी के कानों तक पहुंच रही है। रक्तवीर समेत दिजीवेई तुरंत जम गए और अपनी जगह पर रुक गए। रुद्र के शब्द उनके लिए शाही फरमान के समान हैं, क्योंकि उनका जीवन स्वभाव से रुद्र से जुड़ा हुआ था, यहाँ तक कि विक्रम भी वे दिल से रुद्र की बराबरी नहीं कर सकते। लोगों को रुकते हुए देखकर रुद्र ने तुरंत हल्के से सिर हिलाया और कहा, चूंकि रसायन शास्त्री वांग ने ऐसा कहा है, तो मैं डांगे की दयालुता को माफ नहीं कर सकता। रसायन शास्त्री वांग, आइए, कहा। रुद्र ने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। हे प्रभु, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। वांग तियान ने जल्दी से अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछ लिया। फिर धीरे से रुद्र की कलाई को चुटकी से पकड़े, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करें और जांच शुरू करें। लेकिन कुछ समय बाद उसकी भौहें और भी गहरी सिकुड़ती गईं। आंखें अविश्वसनीय रूप से सुंदर हैं। सम्राट का रक्त खौल रहा है और दिव्य शरीर भव्य है। ऐसा नहीं लगता कि सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर निकाला गया है, लेकिन क्या उस व्यक्ति ने ये खबर नहीं भेजी थी कि वह पूरी तरह आश्वस्त है कि रुद्र का सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर निकाला गया है? लेकिन मेरे अविश्वास के बावजूद उसके चेहरे पर अब भी बनावटी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बधाई हो मेरे प्रभु, यूखरिस्ट सुरक्षित है। क्या आपका इलाज पूरा हो गया है? रुद्र ने आधी मुस्कान के साथ वांग तियान की ओर देखा और उसकी आंखों में तीखी निगाहें डाली, मानो वांग तियान के सभी छलावे उजागर करने के लिए। इससे वांग तियान का दिल कांपने लगता है, लेकिन फिर भी उसने चेहरे पर मुस्कान लिए सिर हिलाया। वांग तियान की शक्ल देखकर रुद्र ने व्यंग्य करते हुए कहा, जब ऐसा है तो क्या अब मेरी बारी नहीं है कि मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर दूं? वांग तियान मन ही मन सदमे में था। मेरे स्वामी, आप क्या कह रहे हैं? यह अधीनस्थ समझता ही नहीं। आप समझ जाएंगे। रुद्र की आंखों में दुष्ट आत्मा की एक झलक कौंधी, जो तेज तलवार की रोशनी की तरह वांग तियान की आंखों में चुभ गई। उसने उदासीनता से कहा, मुझे बताओ, किस ताकत ने तुम्हें गद्दार बनाकर भेजा है? तुम मेरी सच्चाई के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो? या तुम मुझे मारने आए हो? इस अध्याय का अंत। अध्याय 26 हत्या। रुद्र की बातें सुनकर वांग तियान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक परत थी और वह बेहद डरा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्र को कुछ पता हो? बिल्कुल नहीं। मैं दशकों से गंगा राजवंश में हूं और मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। अभी हाल ही में मैंने मुदी राजवंश के किसी व्यक्ति से संपर्क किया है और यह मेरा पहला मिशन भी है। भला उसे कैसे पता चल सकता है? उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने फिर भी शांत होने का नाटक किया और कहा, मेरे स्वामी, इस अधीनस्थ को कुछ नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं पता। रुद्र ने उपहास किया। उसकी निगाहें तेज तलवारों की तरह वांग तियान की आंखों में चुभ रही थीं,
और उसने अचानक ठंडे स्वर में कहा, मूर दिचाओ ने तुम्हें और मेरे गंगा दिचाओ को यहाँ भेजने का क्या उद्देश्य है? वाह! रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। वांग तियान का शरीर बुरी तरह कांप रहा था, उसकी आंखों में भय व्याप्त था। मास्टर डिजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो आपके अधीनस्थ सबसे पहले चले जाएंगे। वांग तियान ने रुद्र पर मुट्ठी तानकर देखा, मुड़ा और जाने ही वाला था। रुद्र ने वांग तियान को ठंडे भाव से देखा, बिना कुछ कहे। लेकिन जब वांग तियान चला गया तो रक्तवीर ने उदासीनता से हाथ हिलाया और सम्राट के दोनों बेटों और अंगरक्षकों ने तुरंत मुस्कुराते हुए वांग तियान को पकड़ लिया। बकवास! अंदर से खा जाओ, सम्राट के साथ विश्वासघात करो और सम्राट के बेटे की हत्या करो। तुम मरने के लायक नहीं हो। रक्तवीर ने वांग तियान पर उग्र मुस्कान बिखेरी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ये बूढ़ा आदमी एक खतरनाक किमियागर है, तुम मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? वांग तियान बुरी तरह छटपटाने लगा, उसकी आंखों में डर झलक रहा था। वह जानता था कि अगर डिजीवेई ने उसे सचमुच पीछे छोड़ दिया होता तो उसकी मौत हो जाती। आखिरकार सम्राट जिवेई की प्रतिष्ठा तो खराब है ही। सम्राट जिवेई के हाथों मारे गए लोगों का अंत अच्छा नहीं होगा। विशेषकर उन क्रूर आपराधिक कानूनों से कुछ ही लोग बच पाते हैं। लेकिन ये सम्राट और रक्षक दाव सम्राट के सबसे निचले स्तर पर हैं और इन सभी को जीवन और मृत्यु का अनुभव है। वांग तियान जैसा रसायनज्ञ भला कैसे इनसे मुक्त हो सकता है? मुझे छोड़ दो, मेरे स्वामी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप कहते हैं कि मैं जासूस हूं, मुझे सबूत दिखाओ। वांग तियान ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया और चिल्लाया, हा, सबूत। इस शाही राजवंश में सम्राट जो कहता है वही सबूत होता है। इसे मुझ पर डालो और उसके लिए उन सभी खजानों का इस्तेमाल करो। मैं देखना चाहता हूं कि उसका मुंह कितना सख्त है। रक्तवीर ने क्रूर मुस्कान के साथ ताना मारा। जुएई के शब्द समाप्त होते ही सम्राट के दोनों पुत्र और अंगरक्षक वांग तियान को घसीटकर ले जाने ही वाले थे। और इस समय सम्राट के महल में अचानक एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने रुद्र को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, मास्टर डिजी, मैं सम्राट राजवंश की निगरानी कर रहा था, लेकिन संयोगवश मुझे डिजी महल में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मुझे डर था कि कोई डिजी की पवित्रता भंग कर देगा, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ आ गया, बिना अनुमति के महल में प्रवेश किया। आशा है कि सम्राट मुझे क्षमा कर देंगे। तो यह एल्डर लॉन्ग है। रुद्र ने आने वाले व्यक्ति को देखा, उसकी आंखों में एक चमक कौंधी। उसने हल्के से सिर हिलाया। महाराज, हालांकि यह एल्डर लॉन्ग सम्राट के पद का वरिष्ठ व्यक्ति है, लेकिन वह आमतौर पर सम्राट यांग येजुन का समर्थक है। मुझे डर है कि वह बाधा उत्पन्न करेगा। इसी क्षण रक्तवीर की आवाज रुद्र के कानों तक पहुंची। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया, जिससे ये संकेत मिला कि वह पहले से ही जानता था। वांग तियान को दो सम्राट रक्षकों द्वारा पकड़े जाते देख थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए उसने हैरानी से कहा, मेरे स्वामी, मुझे नहीं पता ये क्या है। जब उसने उस व्यक्ति को आते देखा तो वांग तियान के चेहरे पर परमानंद की झलक दिखाई दी। वह जान गया था कि वह व्यक्ति आ रहा है। लॉन्ग यान, सम्राट का दर्जा आपराधिक कानून के वरिष्ठ व्यक्ति के समान है। वह विद्वतापूर्ण और ईमानदार है और वह दूसरे सम्राट का समर्थक भी है। वह तुरंत चिल्ला उठा, एल्डर लॉन्ग, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वांग तियान की आंखों में गहरी नाराजगी थी और उसने अपने सारे भाव व्यक्त कर दिए। हालांकि यह सब सच था, रुद्र ने उसके साथ हर तरह से अन्याय किया और सम्राट के पुत्र होने का फायदा उठाकर लापरवाही से काम लिया। वांग तियान की आवाज धीमी पड़ गई। लॉन्ग यान ने उम्मीद के मुताबिक भौहें सिकुड़ी। लॉन्ग यान शाही दरबार के आपराधिक कानून के वरिष्ठ विद्वान हैं। चूंकि उनका इस मामले से सामना हुआ है, इसलिए वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सोचते हुए उसने रुद्र के सामने मुट्ठी बांधकर कहा, महामहिम, आपराधिक विधि मंडप के वरिष्ठ होने के नाते मैं आपराधिक विधि का प्रभारी हूँ। मुझे अभी वांग तियान का मामला देखना है, लेकिन चिंता न करें, मैं इसकी पूरी तरह से जांच करूंगा और सम्राट को इसका स्पष्टीकरण अवश्य दूंगा। लॉन्ग यान के शब्द न तो विनम्रता से भरे हैं और न ही अहंकार से, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। ये वांग तियान का मामला है, उसने आधिकारिक निर्णय ले लिया है और वांग तियान को ले जाना ही होगा। ये तो भगवान राजा होने का घमंड है। सम्राट के सामने भी वह भयभीत नहीं होगा, क्योंकि उनकी राय में वह केवल सम्राट के पुत्र हैं, सम्राट नहीं। सम्राट बनने से एक दिन पहले रुद्र के सम्राट को किसी और से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। सम्राट दूसरों की नजरों में बहुत ऊंचा स्थान रखता है, लेकिन इन बुजुर्गों की नजर में तो ऐसा ही सही। लॉन्ग यान, तुम बहुत धृष्ट हो।
क्या तुम कोई छोटे दर्जे के बड़े बुजुर्ग हो? सम्राट के मामलों में निर्णय देने की तुम्हारी बारी कब आएगी? रुद्र ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। रक्तवीर उछलकर बाहर निकली और लॉन्ग यान की ओर इशारा करते हुए उसे कोसने लगी। खून का प्यासा। एल्डर लॉन्ग, दंड मंडप के सबसे बड़े मुखिया होने के नाते इन सब चीजों को करना तो स्वाभाविक ही है। रुद्र ने शांत भाव से बात की, लेकिन उनके शब्द बेहद शांत थे, उनमें दोषारोपण का जरा भी अंश नहीं था। रक्तवीर की फटकार सुनकर लॉन्गयान का दिल गुस्से से भर गया, लेकिन रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और उसने गुस्से में कहा, धन्यवाद महाराज आपकी समझ के लिए। इस मामले में वांग तियान को मैं ले जाऊंगा। इतना कहने के बाद लॉन्गयान वांग तियान का जिक्र करने ही वाली थी, लेकिन सम्राट जिवेई ने उसे जाने देने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उन्होंने बस उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। मैं तो बस मजाक कर रहा था, लॉन्गयान की तो बात ही छोड़ो, वो तो मामूली दर्जे का बुजुर्ग है। तो क्या हुआ अगर स्वर्ग के बुजुर्ग आ जाएं? उनकी नजर में तो सिर्फ रुद्र के शब्द ही शाही फरमान है। पल भर में लॉन्गयान का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपना सिर घुमाया और रुद्र से प्रश्नवाचक स्वर में पूछा, सम्राट क्या ये स्वीकार्य है? हे एल्डर लॉन्ग, ये वांग तियान शाही दरबार का गुप्त एजेंट है। चूंकि मैंने इसे पकड़ा है, इसलिए इससे निपटना भी मेरे हाथ में है। चिंता मत कीजिए एल्डर लॉन्ग, हमारा मुकदमा खत्म होने के बाद हम इसे आपके दंड मंडप में सौंप देंगे। रुद्र मुस्कुराए। रुद्र की बातें सुनकर वांग तियान तुरंत घबरा गया। नहीं नहीं नहीं, मेरे स्वामी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। पेंग। वांग तियान कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी रक्तवीर ने उसे सीधे पेट में घूंसा मार दिया। फिर उसने भयंकर मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मतलब है कि सम्राट ने तुम्हारे साथ अन्याय किया? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है सम्राट ने मुझे गलत समझा होगा। वांग तियान ने जल्दी से दर्द सहते हुए समझाया, पेंग, क्या आप ये कह रहे हैं कि सम्राट ने आपको गलत समझा? जुएई ने वांग तियान के पेट पर बार बार घूंसे मारे। वांग तियान के मुंह से खून की एक मोटी धार निकली, लेकिन इससे उसकी मर्दानगी भी जागृत हो गई। वह भयंकर रूप से दहाड़ा, रुद्र, तुम सम्राट होते हुए भी बिना सबूत के मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? तुम सद्गुण के योग्य नहीं हो, तुम सम्राट बनने के योग्य नहीं हो। इस अध्याय का अंत। अध्याय 27। वांग तियान की दयनीय हालत देखकर बगल में खड़ी लॉन्गयान ने गुस्से से भौहें चढ़ा ली। मास्टर दिजी, आप अपने अधीनस्थों को बिना किसी सबूत के सम्राट के दरबार के एक रसायनज्ञ के खिलाफ हिंसा करने और हत्याएं करने की अनुमति देते हैं। क्या ये ठीक नहीं है? अगर यह बात फैल गई तो इससे आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ा नुकसान हो सकता है श्रीमान दिजी। जब तक आप सबूत पेश नहीं करते। लॉन्गयान ने उदास चेहरे से रुद्र से कहा, हे लॉन्गयान, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। ये देखकर कि लॉन्गयान ने रुद्र से इस तरह बात करने की हिम्मत की, बगल में मौजूद खून तुरंत क्रोधित हो गया। स्वामी की मृत्यु से मंत्री का अपमान होना कोई मजाक नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले, देवराज के क्षेत्र की एक भयानक आभा ने लॉन्गयान को भयंकर रूप से घेर लिया और एक विशाल ताड़ का पेड़ पहाड़ की तरह आधे आकाश को ढक लिया और बड़ी ताकत से लॉन्गयान को ऊपर से नीचे तक ढक लिया। इस भयावह हमले को महसूस करते हुए लॉन्गयान का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया था और उसे अपने दिल में बेहद डर महसूस हो रहा था। लेकिन अब उसे कुछ करना ही होगा, वरना उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। ये सोचते हुए उसका चेहरा भी उदास था और उसने ठंडे स्वर में कहा, इसे ऐसे समझो जैसे मुझे डर है कि तुम सफल नहीं होगे। आवाज बंद होते ही उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए आगे बढ़ने की इच्छा जताई, लेकिन इस समय रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाया और खून को हल्के से थपथपाते हुए कहा, शूही, अभद्र मत बनो, ये सम्राट के ही वंश का है, क्यों लड़ो और मारो। जो रक्तवीर अभी कुछ देर पहले एक उग्र जंगली भेड़िए की तरह था, वह अचानक शांत हो गया। उसने अपनी सांस रोक ली और उसकी विशाल हथेली हवा में गायब हो गई। रुद्र के बगल में भेड़ की तरह खड़ा, इससे लॉन्गयान को अवचेतन रूप से राहत की सांस लेने में मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर वह जू से लड़ता है तो चाहे वह जीते या हारे, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आखिरकार रुद्र तो फिर भी सम्राट है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वह जीत जाता है तो उसने रुद्र को वाकई नाराज कर दिया है। अगर वह बुरी तरह हार जाता है तो उसकी इज्जत कहाँ रहेगी। हम्फ, ठंडी सी सांस लेते हुए उसने अपनी सांस भी रोक ली और फिर रुद्र की आंखों में एक चमकती रोशनी देखी। हालांकि अतीत में रुद्र आर्या के सामने घुटने टेककर उसे चाटता था, लेकिन आंतरिक रूप से वह बेहद दबंग और तानाशाह था और वह हमेशा बेहद शक्तिशाली था। लेकिन अब हालात शांत हो रहे हैं और यह अचानक बदलाव इतना बड़ा है।
ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट के रक्त और दिव्य शरीर को चित्रित करने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। रुद्र ने उस समय किसी बाहरी ताकत का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ऐसे में अर्ध सम्राट पुत्र यशवंत के सिंहासन पर बैठने की प्रबल संभावना है। ये सोचकर उसने रुद्र पर मुट्ठी तानते हुए कहा, आपकी समझ के लिए धन्यवाद महाराज। अगर यही बात है तो मैं इस वांगटेन फार्मासिस्ट को यहां से ले जाऊंगा। और इस समय सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। छोड़ो, शाही वंश के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में लॉन्ग यान सम्राट के पुत्र की गरिमा का सम्मान नहीं करता। अब मेजबान के पास दो विकल्प हैं। एक, सम्राट की गरिमा बनाए रखने के लिए गुप्त एजेंटों को दबाने और मारने के लिए सीधे लोहे और रक्त विधियों का उपयोग करें, लॉन्गयान को रोकें, देव रूपांतरण चरण के पहले स्तर पर पदोन्नति का पुरस्कार दें, नारियों को पुरस्कृत करें और 30% दांतियान को बहाल करें। 2, इस मान्यता का पालन करते हुए कि सद्भाव से धन आता है, लॉन्गयान को वांग तियान को ले जाने दें, खलनायक को 1000 अंक का इनाम दें और डैन तियान का 50% बहाल करें। सिस्टम, मैं विकल्प 1 चुनता हूं, मैं फिलहाल पुरस्कार स्वीकार नहीं करूंगा। रुद्र ने मन ही मन सोचा, फिर होंठ थोड़े से खुले और बगल में लगा खून अचानक आंखों में चमक उठा। इस समय तक लॉन्गयान फिर से वांग तियान की ओर बढ़ चुका था और उसे अपने साथ ले जाने ही वाला था। लेकिन इस समय रक्तवीर ने अपनी आकृति को तेजी से प्रकट किया और उसके सामने खड़ा हो गया। गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसने रुद्र की ओर मुड़कर पूछा, मेरे स्वामी, ऐसा क्यों है? एल्डर लॉन्ग, मैंने पहले ही कहा है, ये वांग तियान सम्राट की गुप्त रचना है, आप इसे मुझसे नहीं ले जा सकते। रुद्र ने शांत भाव से कहा, सावधानी से किया गया काम। सबूत कहाँ है? बिना सबूत के लोगों पर झूठे आरोप मत लगाओ। लॉन्गयान अचानक क्रोधित हो उठी, मानो कोई दहाड़ता हुआ शेर हो। प्रमाण? रुद्र की आंखों में खुशी झलक रही थी। धीरे से सिर हिलाते हुए उसने कहा, मार डालो। बगल में पड़े रक्तधारी की आंखों में अचानक क्रूरता की झलक दिखाई दी और अचानक उसके हाथ में एक बड़ा चाकू प्रकट हो गया। उसने एक ही चाकू से सीधे वांग तियान पर वार किया। नहीं, वांग तियान को चीखने का ही समय मिला। हॉल के फर्श पर एक सिर लुढ़क चुका था। लॉन्गयान उस सिर को खाली निगाहों से घूर रही थी। तुरंत ही वह क्रोधित हो गया, उसकी दाढ़ी और बाल पूरी तरह से खींच गए। रुद्र, तुम इतने समझदार कैसे हो सकते हो? इतने समझदार कैसे हो सकते हो? भले ही तुम सम्राट के पुत्र हो, लेकिन तुम इतने कानूनहीन नहीं हो सकते और बेगुनाह लोगों को अंधाधुंध नहीं मार सकते। लॉन्गयान गुस्से से आग बबूला हो गई। वह इस बात से क्रोधित था कि रुद्र ने उसके सामने लोगों को मारने की हिम्मत की। वह इस बात से क्रोधित था कि रुद्र ने उसकी इज्जत की अवहेलना करने की हिम्मत की। क्या रुद्र को यह नहीं पता था कि वांग तियान को मारना उसके मुंह पर तमाचा मारने जैसा था? उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वांग तियान सावधानी से काम करता है या नहीं। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि वांग तियान जिए या मरे, लेकिन रुद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे परेशानी हो। निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या। वह एक जासूस था और मेरे बेटे ने उसे मार डाला, जैसा कि होना चाहिए था। बोलने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और बाहर चला गया। सबूत कहाँ है? सबूत? रुद्र, तुम बार बार कह रहे हो कि वह एक गुप्त एजेंट है, सबूत दिखाओ। इस बुजुर्ग ने तुम्हारे सामने ही हत्या का जुर्म कबूल किया है। अगर तुम सबूत पेश नहीं कर पाए तो ये बुजुर्ग हार नहीं मानेंगे। रुद्र को जाते हुए देखकर लॉन्गयान को लगा कि रुद्र ने कोई अपराध किया है और वह अचानक और भी ज्यादा उग्र हो गई। और इस बार रुद्र के कदम अचानक रुक गए। अचानक उसने अपना सिर घुमाया और लॉन्गयान को गुस्से से देखा। घोर अहंकार के साथ एक अवर्णनीय उत्पीड़न फैल गया और वह अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर खड़ा रहा। लॉन्गयान को उदासीनता से देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, सबूत? मैं रुद्र ही सबूत हूं। मैंने कहा था कि वह जासूस है और वह जासूस है। मुझे रुद्र को लोगों की हत्या के लिए सबूत चाहिए। भले ही वह गुप्त एजेंट न हो, मैं चाहूं तो उसे मार डालूंगा। तुम क्या चाहते हो? रुद्र जब भी एक कदम आगे बढ़ने की बात कहता, वह एक कदम और आगे बढ़ जाता, मानो लॉन्गयान के दिल पर युद्ध के ढोल की तरह बज रहा हो। एक अदृश्य दमन उसे जकड़ रहा था। भले ही वह एक देवराजा था, फिर भी उसे इससे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने मुझे दुखी किया, इसलिए मैंने उसे मार डाला। और अब तुम भी मुझे थोड़ा दुखी करो। अगर तुम्हें मेरी चापलूसी करना नहीं आता तो मैं तुम्हें भी साथ में मार डालूंगी, तो क्यों नहीं? रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़कर लॉन्गयान की ओर देखा। बगल में मौजूद खून ने सहयोग करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया।
उसकी आंखों में एक क्रूर मुस्कान थी। जैसे ही रुद्र आदेश देता वह भेड़िए में बदल जाता और लॉन्गयान के टुकड़े टुकड़े कर देता। रुद्र के शब्द जब भी समाप्त होते थे इससे लॉन्गयान का चेहरा बदसूरत दिखने लगा। अंत में लॉन्गयान का चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेहद दुखी महसूस कर रहा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उन्हें एक कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा इस हद तक विवश होना पड़ेगा, भले ही यह कनिष्ठ व्यक्ति सम्राट का पुत्र हो, भले ही रुद्र सम्राट विक्रम का पुत्र हो। लेकिन वह अपने दिल में अब भी बेहद क्रोधित, शर्मिंदा और आक्रोशित था। वह सचमुच हिंसक होना चाहता था, लेकिन आसपास के खूनी माहौल ने उसे असमंजस में डाल दिया। और उसकी हिम्मत नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता। रुद्र ने लॉन्गयान की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। फिर वह मुड़ा और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए धीरे धीरे हॉल के बाहर की ओर चलने लगा। मैं तुम्हें 10 सेकंड का समय देता हूं, या तो यहां से चले जाओ या मर जाओ। और इसी समय एक आवाज आई। इससे लॉन्गयान का शरीर फिर से कांपने लगा और उसके भीतर तीव्र आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई। वह सचमुच मजबूत बने रहना चाहता था, लेकिन वह ये देखना चाहता था कि क्या रुद्र उसे मारने की हिम्मत करता है। लेकिन अपने बगल में खून से लथपथ चेहरा देखकर वह आश्वस्त हो गया। इस अध्याय का अंत अध्याय 28। अरे एल्डर लॉन्ग, कृपया, अन्यथा समय समाप्त होने पर एल्डर लॉन्ग जा नहीं पाएंगे। रक्तवीर ने बेहद विकृत चेहरे के साथ लॉन्गयान की ओर देखा। वह उपहास किए बिना नहीं रह सका और बोला, आप 3 सेकंड बचे हैं। लॉन्गयान का चेहरा गुस्से से लाल था और वह रक्तवीर से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रक्तवीर ने बेरहमी से उसकी बात काट दी। लॉन्गयान का चेहरा 2 बार बुरी तरह कांप उठा। फिर अपने शरीर को हिलाते हुए वह जल्दी से पवित्र शिशु कक्ष से निकल गया। छी, ये कैसा बकवास बुजुर्ग है। एक पांडित्यपूर्ण बूढ़ा आदमी जो जीवन के लिए बेहद लालची है और मृत्यु से भयभीत है। लॉन्गयान को जाते देख रक्तवीर फिर से हंसे बिना नहीं रह सकी। लॉन्गयान की बात छोड़ दें, जिसने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया है। लॉन्गयान एकदम जम गई और लगभग गिर ही पड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और जब वह होली सन हॉल से काफी दूर चला गया तो उसने अचानक अपना सिर घुमाया। चेहरे पर आक्रोश का भाव लिए उसने कहा, रुद्र, मैं तुम्हें दंड मंडप में जरूर सबक सिखाऊंगा। दंड मंडप को राजकुमार अर्जुन का समर्थन प्राप्त है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इसलिए नहीं डरूंगा क्योंकि तुम सम्राट हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या पूरे गंगा वंश में कोई ऐसा नहीं है जो आपका इलाज कर सके। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपनी आस्तीन को जोर से लहराया और उस पहाड़ से उड़ गया। सिस्टम संवर्धन प्रोत्साहन पुरस्कार स्वीकार करो। महल के कमरे में वापस आकर रुद्र पालथी मारकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा। आवाज अचानक बंद हो गई। रुद्र के शरीर में सांसें अचानक तेज हो गईं। अनंत शक्ति अचानक उसके शरीर में प्रकट हो गई। हालांकि खेती को बढ़ावा देने की बात से रुद्र को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि नारी और दंतियन से आ रही चुभन भरी अनुभूति ने उसे थोड़ा चिंतित कर दिया था। एक दिन में नारी और दंतियन पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते, चाहे उसकी साधना का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो। वह अपनी पूरी ताकत से कोई हरकत नहीं कर सकता, अन्यथा नारी के फिर से क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी रहेगी। 1 घंटे बाद बूम 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रक्तवीर ने धीरे से दरवाजा खोला, उदास चेहरे के साथ आगे बढ़ी और बोली, मास्टर शेंगजी, दंड मंडप से कोई आ रहा है। लॉन्गयान के उस कुत्ते ने आपको काट लिया होगा। ओह, दंड मंडप। रुद्र ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और हवा में एक घातक इरादा भर गया। कुछ मिनट बाद रुद्र और रक्तवीर दंड मंडप के एक बुजुर्ग के नेतृत्व में एक विशाल पर्वत पर पहुंचे। वेली पर्वत ने पर्वत के मध्य भाग को काट दिया था। अनुप्रस्थ काट पर अनगिनत आलीशान महल दिखाई देते हैं और सबसे केंद्रीय एक 10 मंजिला हॉल बेहद विशिष्ट है। एक अंधेरी इमारत, फर्श पर काले जैद पत्थर की टाइलें बिछी हैं, दमन का भाव व्याप्त है। मध्य में स्थित विशाल पट्टिका पर शिनपिंगगे के 3 बड़े अक्षर लिखे हुए हैं। चारों ओर देखने पर दंड मंडप के केवल 3 बड़े पात्र ही दिखाई देते हैं, जो जबरदस्त दबाव से भरे हुए हैं। उस समय चौक पर गंगा राजवंश के कई सम्राट उपस्थित थे। रुद्र को प्रकट होते देख उनकी आंखें चमक उठी। हवा में एक हल्की सी गर्मी महसूस हुई और फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, मेरे स्वामी, मैंने सम्राट को देखा है। अपने शिष्यों की ओर गंगा के अभिवादन को देखकर रुद्र मुस्कुराया और जवाब में सिर हिलाया। इससे एक बार फिर सभी के दिल भावुक हो गए। उनके दिलों में गर्माहट भर गई और वे ये भी जान गए कि रुद्र का चेहरा सचमुच बदल गया था। दंड मंडप के मुख्य हॉल से बाहर आओ। रुद्र ने हॉल में व्याप्त उग्र ऊर्जा को महसूस किया। यह एक दिव्य बुजुर्ग है जो देव सम्राट के क्षेत्र में है।
सम्राट यहाँ हैं। चूंकि आप यहाँ हैं, अंदर आइए। इसी समय हॉल में एक लंबी और भारी आवाज सुनाई दी। रुद्र ने तुरंत मुख्य हॉल का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। लेकिन रक्तवीर दरवाजे पर ही खड़ी रही। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही आपको एक नज़र में 10 आलीशान सीटें दिखाई देंगी। सीट पर वहां 10 सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी बैठे थे, सभी दंड मंडप के बुजुर्गों की काली वर्दी पहने हुए थे। वातावरण में दहशत का माहौल छाया हुआ था। ये तो सभी जानते हैं कि उस वृद्ध शरीर में अपार ऊर्जा होती है। ये 10 लोग ही दंड मंडप के असली सत्ताधारी हैं। इनमें से प्रत्येक देव सम्राट के शिखर पर स्थित एक शक्तिशाली शक्ति है, और जो कोई भी इसे प्राप्त करेगा वह किसी भी राजवंश और वंश में एक दिग्गज बन जाएगा। और बुजुर्गों के बगल में एक आकृति खड़ी थी, ये वही ड्रैगन वाला शब्द था। इस समय लॉन्गयान ने रुद्र को घृणा और द्वेष से देखा और उसका मन कर रहा था कि वह रुद्र को चीर फाड़ कर खा जाए। रुद्र सभी बुजुर्गों से मिल चुका है। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही रुद्र ने बड़ों को थोड़ा झुककर प्रणाम किया, जबकि लॉन्गयान को उसने स्वाभाविक रूप से नजरअंदाज कर दिया। महामहिम, आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। आप महामहिम हैं, इसलिए आपको हमें सलाम करने की आवश्यकता नहीं है। बुजुर्गों में से एक सौम्य बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े बुजुर्ग मेरे वरिष्ठ हैं और उन्होंने सम्राट के लिए बहुत योगदान दिया है। हालांकि मैं सम्राट का पुत्र हूं, फिर भी मैं उनसे छोटा हूं। एक छोटे व्यक्ति द्वारा बड़ों को प्रणाम करने में कोई बुराई नहीं है। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हे सम्राट सचमुच बदल गए हैं, वे बड़े हो गए हैं और समझदार बन गए हैं। कई दिव्य बुजुर्गों ने आश्चर्य और खुशी के साथ एक दूसरे की ओर देखा। आखिरकार रुद्र अतीत में हमेशा अहंकारी, दबंग और असभ्य स्वभाव का था, लेकिन अब रुद्र उनके प्रति बहुत विनम्र है और रुद्र की पहचान भी सामने आ गई है। ऐसा करके रुद्र ने उन्हें पूरी तरह से सम्मान दिलाया है और उन्हें अच्छा दिखाया है। विशेष रूप से यांग परिवार के कुछ रिश्तेदारों की आंखें और भी अधिक कोमल हैं। रुद्र को देखने वाली निगाहें प्रशंसा से भरी हुई हैं। वरिष्ठों, मैंने इस मामले के सभी कारण पहले ही बता दिए हैं। यद्यपि यह रुद्र सम्राट का पुत्र है, फिर भी उसने अपने अधीनस्थों को मनमाने ढंग से अपराध करने और शाही वंश के रसायन शास्त्रियों की मनमाने ढंग से हत्या करने की अनुमति दी। ये सरासर गैरकानूनी और अराजक है। जब मेरे अधीनस्थ ने इस घटना का सामना किया तो मैंने सम्राट रुद्र को रोकने की कोशिश की, सम्राट के नियमों और विनियमों का पालन करते हुए, लेकिन उन्होंने मुझे और भी अधिक धमकाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। वास्तव में शाही व्यवस्था से घृणा है। भयानक, भयानक। इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और मुझे आशा है कि सभी वरिष्ठ मेरे लिए न्याय करेंगे। अन्यथा भविष्य में सम्राट की गरिमा कहाँ रहेगी और सम्राट के कानून कहाँ रहेंगे। जैसे ही लॉन्गयान ने रुद्र को देखा, उसके दिल में गहरी नफरत पैदा हो गई और अब उसने रुद्र को कई बुजुर्गों के साथ बात करते और हंसते हुए देखा। वह बार बार आगे बढ़कर सबकी बात काटने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरे बेटे, क्या एल्डर लॉन्ग ने जो कहा वह सच है? बुजुर्गों में से धीमी आवाज वाले बुजुर्ग ने कहा, हम कुछ व्यक्तिपरक कारकों को छोड़कर ये सच है। रुद्र ने शांत भाव से सिर हिलाया, कुछ भी छिपाए बिना बल्कि खुलकर स्वीकार करते हुए। ओह मेरे बेटे, तुम अपना बचाव करने की कोशिश क्यों नहीं करते? बुजुर्ग ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। हे एल्डर, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। तथ्य शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। रुद्र भला और क्या तर्क दे सकता है? लॉन्गयान का चेहरा गर्व से भरा हुआ था। वरिष्ठों, अब तथ्य स्पष्ट हो गए हैं। सम्राट रुद्र की दृष्टि अधर्मी है और उनके सभी अधीनस्थों ने हत्या की है। यद्यपि शाही वंश के रसायन शास्त्रियों की हत्या का अपराध भी वैध है, मैं आशा करता हूं कि वरिष्ठ निर्णय लेंगे, मुझे न्याय दिलाए। अपनी बात समाप्त करने के बाद लॉन्गयान ने बड़ों को प्रणाम किया। कई बुजुर्गों ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। आखिरकार रुद्र सम्राट का पुत्र था जो सम्राट की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता था। सामान्यतः रुद्र ने कुछ लोगों को मार भी डाला हो, फिर भी उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने उन्हें देखा ही न हो। लेकिन अब लॉन्गयान ईश्वर राजा के क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और यहाँ तक कि एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग भी है। इसमें तर्क की भी एक झलक थी। अगर वे इसे जाने देते हैं तो मुझे डर है कि इससे कुछ लोगों के दिलों में डर बैठ जाएगा। इस अध्याय का अंत अध्याय 29 हत्या। तो फिर एल्डर लॉन्ग, आपके अनुसार सम्राट को क्या दंड दिया जाना चाहिए? रुद्र ने कानून का अपमान किया और निर्दोष लोगों को मार डाला। यह मेरे लिए और भी अपमानजनक है। उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए और दंड न्यायालय से सजा स्वीकार करनी चाहिए। लॉन्गयान ने ठंडी सांस ली, विजयी भाव से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में खुशी की एक चमक दिखाई दी।
सम्राट के पुत्र होते हुए भी क्या हुआ, क्या तुम अब भी मेरे सामने सिर झुकाना चाहते हो? इस बुजुर्ग ने तुम्हें पागल कर दिया है। अब से मैं देखूंगा कि तुम इस बुजुर्ग के सामने भी ऐसे ही पागलपन दिखाते हो। लॉन्ग यान के शब्द समाप्त होते ही सभी बुजुर्गों के चेहरे अचानक संकोच से भर गए। आखिरकार रुद्र एक सम्राट का पुत्र है। यदि वह शिनपिंग पवेलियन से सजा स्वीकार करता है तो रुद्र बिना किसी झिझक के अपमानित होकर मर जाएगा और इससे सम्राट की युवा पीढ़ी की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचेगा। ये रुद्र के लिए थोड़ा भारी है। एल्डर लॉन्ग, हालांकि इस मामले में सम्राट की ही गलती थी, लेकिन आखिरकार सम्राट की पहचान यहाँ है। आप भी एक कदम पीछे हट जाए। सम्राट ने आपसे केवल माफी मांगी है, जहां तक सजा की बात है उसे भूल जाए। भीड़ में मौजूद एक दिव्य बुजुर्ग ने लॉन्ग यान से कहा। ये सुनकर लॉन्ग यान ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया और कहा, जब बड़े ने अपना मुंह खोल ही दिया है तो मैं बड़े की इज्जत कैसे बचा सकता हूँ? ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन फिर भी उनके दिल में गर्व और खुशी का एक अनियंत्रित सैलाब उमड़ रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दंड मंडप रुद्र को दंडित करेगा। आखिर रुद्र अभी भी सम्राट का पुत्र है। एक बुजुर्ग के रूप में उनकी स्थिति की तुलना में उनका दर्जा कहीं अधिक गरिमा में है। रुद्र से माफी मंगवाना ही उसका असली मकसद है। ये सोचकर कि रुद्र खुद से माफी मांगने और खुद के सामने सिर झुकाने ही वाला था, लॉन्गयान को अपने दिल में बेहद सुकून महसूस हुआ, मानो उसने शहद खा लिया हो। उसने अपना सिर घुमाया और उदारता का दिखावा करते हुए कहा, चूंकि बड़े तियानवेई बोल चुके हैं, आप भी एक प्रतिष्ठित सम्राट हैं और आप मेरे कनिष्ठ भी हैं, इसलिए मुझे आपकी परवाह नहीं है। आप बस मुझसे माफी मांग लीजिए। बात खत्म। लॉन्ग यान की बातें सुनकर सभी स्वर्गीय बुजुर्गों ने वह संतुष्टि से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, जिससे पता चलता है कि लॉन्ग यान अभी भी समग्र स्थिति का ध्यान रख रही है। चलिए अब रुद्र को देखते हैं। तुरंत ही सबकी निगाहें रुद्र पर टिक गईं। उपस्थित सभी लोगों में सबसे कम साधना स्तर वाला लॉन्ग यान ईश्वर राजा के स्तर में है। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय नहीं भी होती है तो भी देवराजों और देव सम्राटों के क्षेत्र में मौजूद लगभग 1 दर्जन शक्तिशाली पुरुषों की निगाहों में जबरदस्ती का एक प्रबल भाव निहित होता है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका आम लोग विरोध कर सकें। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए रुद्र न केवल घबराया हुआ नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हंसी मजाक की एक झलक गुजर गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं? रुद्र ने अंततः अपने होठों पर थोड़ी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। फिर अचानक ठंड बढ़ गई और वातावरण में अहंकार का भाव भर गया और ठंडे स्वर में कहा गया, तुम भी इसके हकदार हो। पलक झपकते ही एक प्रचंड गति आकाश में उठी और सब कुछ बहा ले गई। उसकी आंखें तेज तलवार की तरह तीखी थीं और वह घमंड से भरा हुआ था और बोलता रहा, मैं सम्राट का पुत्र हूँ। तो वांग तियान यह नहीं कहता कि यह कोई चालाकी है या नहीं, वह इतना शक्तिशाली है और मुझे अपमानित करने के लिए मेरी कलाई छूना चाहता है। मैं उसे मार डालूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, पहचान और रुतबे के लिहाज से तो मैं तुमसे श्रेष्ठ होना चाहिए, है ना? यहां तक कि बड़े बुजुर्ग भी मुझे देखकर सम्राट कहते थे, लेकिन जब से मैं दंड मंडप में आया हूं, तुम मेरे लिए हमेशा यांग फैन ही रहे हो। यांग फैन? क्या कभी थोड़ी सी भी गरिमा दिखी है? तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए जो गरिमा और हीनता को नहीं समझता, यह मत कहना कि मैं तुम्हें डांट रहा हूं। अगर तुम मुझे अपमानित करोगे तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मार डालूं? मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपको एल्डर लॉन्ग कहकर पुकारता हूं, लेकिन अगर मैं आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या हैं? वाह! रुद्र की आवाज अभी खत्म ही हुई थी कि सभी लोग अचंभित रह गए और फिर अविश्वास भरी निगाहों से रुद्र को देखने लगे। लॉन्ग यान का चेहरा पीला पड़ गया था और वह आक्रोश से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, वांग तियान तो पहले उनका दरबारी सचिव था। मैंने अपने बेटे को मार डाला, यानी मेरी हत्या कर दी गई। रुद्र ने फिर कहा, आपने कहा कि वांग तियान एक जासूस था, सबूत क्या है? सबूत? मुझे सबूत चाहिए। लॉन्ग यान ने अपना आपा खोकर दहाड़ मारी। मैंने अभी अभी सम्राट के महल में यही कहा था, मेरे रुद्र के शब्द ही सबूत हैं। मैं रुद्र ही सबूत हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर से दोहराऊं? रुद्र की आंखों में उदासीनता और दबंगता झलक रही थी। सम्राट, बगल में खड़े दिव्य बुजुर्ग अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। आखिरकार रुद्र की बातें बहुत ही बेतुकी थीं। रुद्र ने अपना सिर घुमाकर बड़ों की ओर देखा और उन्हें सावधानी बरतने और अधीर न होने का संकेत देने के लिए हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने आगे कहा, हालांकि आज दंड मंडप के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको सम्मान दूंगा और आपको वह सबूत दूंगा जो आप चाहते हैं। खून का प्यासा। अपनी बात समाप्त करते ही रुद्र ने तुरंत बाहर चिल्लाकर कहा। जैसे ही खून ने दरवाजा खोला, फिर उसने रुद्र को एक किट सौंप दी।
रुद्र ने वह किट कई दिव्य बुजुर्गों को सौंपते हुए कहा, बुजुर्गों, ये कुछ गोलियां हैं जो मुझे वांग तियान के निवास से मिली हैं। कई दिव्य बुजुर्गों ने किट ली और तुरंत उसमें से एक नीली गोली निकाली जो दुर्गंध से भरी हुई थी। क्या यह मुशिन सोल ईटर पिल है? एक बुजुर्ग ने गोली को हल्का सा सूंघा और फिर हैरानी से कहा, मुशिन सोल ईटर पिल। मुदी राजवंश द्वारा भेजे गए गुप्त एजेंटों को नियंत्रित करने और उन गुप्त एजेंटों से खलनायकों को रोकने के लिए मुदी राजवंश उन गुप्त एजेंटों को मुदी राजवंश के लिए अद्वितीय जहर देता था, और इस जहर को लेने के बाद समय पर गोली लेने से राहत मिल जाती है, अन्यथा अंत अत्यंत कष्टदायक होगा। और यह मुक्सिन सोल ईटर पिल राहत देने वाली दवाओं में से एक है। वरिष्ठों, यह मुक्सिन सोल ईटर पिल क्या है और इसका क्या महत्व है? मेरा मानना है कि वरिष्ठ इस बात को समझते हैं और बता सकते हैं कि वांग तियान को सावधानीपूर्वक बनाया गया है या नहीं। रुद्र ने शांत चेहरे से बड़ों की ओर देखा और कहा, हम इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वांग तियान निस्संदेह एक बारीक काम है और वह वास्तव में मौत का हकदार है। बुजुर्गों ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं बड़े साहब, यह अमृत सम्राट रुद्र ने ही छोड़ा होगा। बेशर्मीली लॉन्ग यान, यह मुशिन सोल ईटर पिल मु सम्राट के परिवार की है और रुद्र सम्राट का पुत्र है। ऐसी गोली कैसे हो सकती है? तो वांग तियान ने इसे बड़ी सावधानी से बनाया होगा। लॉन्ग यान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक बुजुर्ग ने उसे बीच में ही रोक दिया। लॉन्ग यान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, वह बेहद निराश थी। उसका तुरुप का पत्ता रुद्र द्वारा निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या और कानूनहीनता है। लेकिन अब जब रुद्र ने सबूत पेश कर दिए हैं तो रुद्र से निपटने का एकमात्र तुरुप का पत्ता भी खत्म हो गया है। एल्डर लॉन्ग, क्या ये सबूत काफी है? क्या आपको अभी भी मुझसे माफी मांगने की जरूरत है? रुद्र ने लॉन्ग यान को तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देखा। लॉन्ग यान का चेहरा अचानक नीला और सफेद पड़ गया। गर्म चेहरा, लेकिन दाव साधना करने में सक्षम होने के कारण लॉन्ग यान कोई मूर्ख नहीं था। उसने दांत पीसते हुए रुद्र को सीधे प्रणाम किया और बोला, कहा, मेरे स्वामी डिजी ने दिचाओ और मेरे इस गुप्त कार्य को दंड मंडप में पकड़ लिया। चूंकि ऐसा है तो क्यों न इसे अभी ही उजागर कर दिया जाए? एक बुजुर्ग ने कहा, बड़ों की बात सुनो। लॉन्ग यान ने जल्दी से सिर हिलाया और बड़ा सांप छड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन रुद्र ने लॉन्ग यान को गौर से देखा, धीरे से सिर हिलाया और कहा, वृद्धजनीय, ऐसा नहीं है कि मेरा पेट छोटा है और मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि सम्राट के पुत्र के रूप में मैं सम्राट का चेहरा हूं, और अब इस मामूली पदवी वाला एक वृद्ध व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी को भी चोट पहुंचा सकता है और उसके साथ अन्याय कर सकता है। अगर यह बात उजागर हो गई तो भविष्य में रुद्र युवाओं को कैसे समझा पाएगा? तो यिद्जी, एक बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाकर हिचकिचाते हुए पूछा, यह आसान है? रुद्र अचानक मुस्कुराया और फिर बोला, एक शब्द में कहूं तो मार डालो। आवाज बंद होते ही पल भर में हॉल में एक निर्मम जानलेवा भावना फैल गई। इस अध्याय का अंत अध्याय 30 जब मारना शब्द बोला गया तो एक भयंकर आभा छा गई और हर कोई अपने दिल को कांपने से रोक नहीं सका। रुद्र ने सचमुच एक देवराज के स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को मारने के लिए अपना मुंह खोला। सौम्य स्वर वाले बुजुर्ग ने अचानक भौहें चढ़ा ली, लेकिन कई कबीले के बुजुर्गों ने हल्के से सिर हिलाया। जाहिर तौर पर वे रुद्र के निर्णायक फैसले से बहुत संतुष्ट थे। कम से कम चाहे कुछ भी हो जाए, वह पहले के कुत्ते को चाटने वाले डिजी से तो कहीं बेहतर था। सौम्य स्वर वाले बुजुर्ग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली और काफी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मेरे बेटे, यह एल्डर लॉन्ग आखिरकार सम्राट के एक बुजुर्ग हैं, और वे देवराज के क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति भी हैं, और उन्हें सम्राट की उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति माना जा सकता है। चाहे बात छोटी हो या बड़ी, देखो एल्डर लॉन्ग ने तुमसे माफी मांगी और सिर झुकाया, इसे क्यों नहीं भूलते? वृद्ध झेंग, ये कथन गलत है। इस मामले को मामूली कैसे कहा जा सकता है? फैन एयर सम्राट का पुत्र है और सम्राट का प्रतिनिधि भी है। अब उसका इतना लापरवाह रवैया लोगों के साथ अन्याय, अपमान और यहाँ तक कि दंड का कारण बन रहा है। अगर यह आसानी से उजागर हो जाता है तो मेरे सम्राट की गरिमा का क्या? मेरे सम्राट के चेहरे का क्या? भारी आवाज वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और तुरंत बोले। ये एल्डर झेंग तुरंत भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। यांगलिन और अन्य कबीले के बुजुर्ग निश्चित रूप से रुद्र का समर्थन करना चुनेंगे। अन्य बुजुर्गों की बात करें तो वे केवल अपनी प्रतिष्ठा के कारण रुद्र के साथ बुरा व्यवहार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए कुछ समय तक उनके लिए यह मुश्किल था। लेकिन इस समय रुद्र ने फिर कहा, चूंकि एल्डर झेंग ने बोल दिया है तो मैं एल्डर झेंग को भी सबक सिखाऊंगा और एल्डर लॉन्ग को भी सबक सिखाऊंगा।
रुद्र, मैं पहले ही आपके सामने सिर झुका चुका हूँ, आपको और क्या चाहिए? लोगों को ज्यादा परेशान मत करो। लॉन्ग यान का चेहरा लाल हो गया और उसकी गहरी आवाज एक घायल जानवर जैसी हो गई, मानो उसका बहुत अपमान हुआ हो। बहुत ज्यादा बदमाशी हो रही है। तो मैं तुम्हें बदमाशी करूंगा तो तुम्हारा क्या ख्याल है? रुद्र की आवाज ठंडी हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, आप। लॉन्ग यान इतना क्रोधित था कि उसने अपनी दाढ़ी पर फूंक मारी और घूरते हुए रुद्र की ओर गुस्से से इशारा किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। ठीक है, डिजी, तुम्हारा मतलब क्या है? एल्डर झेंग ने लॉन्ग यान को रोका, फिर रुद्र की ओर मुड़कर देखा। सीधी सी बात है, मेरी पीढ़ी के भिक्षुओं ने हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए बल का प्रयोग किया है। एल्डर लॉन्ग ने मुझसे लड़ाई की, एक ही वार में। अगर वो जीतते हैं तो वो जीवित रहेंगे, और अगर मैं जीतता हूं तो मैं मर जाऊंगा। रुद्र ने शांत भाव से कहा। रुद्र की आवाज धीमी हुई और दर्शक सन्नाटे में डूब गए, जैसे कोई अविश्वसनीय बात सुन रहे हो। कुछ देर बाद यशवंत ने भौहें चढ़ाकर पूछा, फैन, क्या तुम सच में आश्वस्त हो? हालांकि तुम प्रतिभाशाली और दुष्ट हो, क्या तुम ताओवादी गुरु और देवराज के बीच के विशाल अंतर को जानते हो? बुजुर्ग जी, चिंता मत कीजिए, मैं इसे बचा लूंगा। जब तुम्हें पता है तो फिर भी क्यों नहीं करते? मुझे यकीन है। रुद्र ने अचानक अपना सिर उठाया और यशवंत को तीखी निगाहों से देखा। उसके शरीर से आत्मविश्वास का एक मजबूत भाव झलक रहा था, जिससे सभी बुजुर्गों की आंखें मानो संक्रमित हो गई हों। लेकिन उन्हें अब भी विश्वास नहीं है कि एक ताओवादी गुरु देवताओं के राजा को हरा सकता है। एक ही चाल में हराना तो दूर की बात है। आपको ये जानना चाहिए कि ताओवादी गुरु रूपांतरण के देवता हैं, झूठे देवता हैं, सच्चे देवता हैं और देवताओं के राजा हैं। इन दोनों के बीच 3 पूर्ण क्षेत्र हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्र एल्डर झेंग पर कृपा दिखाना चाहता हो? सभी ने तुरंत इस विचार को पहचान लिया, लेकिन लॉन्ग यान के लिए उसने इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसे बस इतना पता था कि रुद्र ने उसे अपमानित करने के लिए ऐसा किया है। वह क्रोधित और नाराज था और यांग तियान दहाड़ा, रुद्र, तुम घमंडी हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सम्राट के पुत्र हो और कानून तोड़ सकते हो? तुम एक छोटे से दाववादी हो, मुझसे लड़ने की तुम्हारी क्या योग्यता है? भले ही आप प्रतिभाशाली हो, लेकिन अगर आप परिपक्व नहीं हुए हैं तो आप अभी भी एक नन्हे ताओवादी गुरु ही हैं। 10,000 कदम पीछे हटकर देखें तो भले ही आपके पास कोई भी साधन हो, अगर आप मुझे एक ही चाल में हरा देते हैं तो ये सिर्फ आपकी कल्पना है। हे कोरी कल्पना, क्या आप कोशिश करके नहीं जानते? रुद्र के चेहरे पर अब भी शांत भाव थे। एक करतब करना कितना मुश्किल है। चलो, मुझे उस पागल और सनकी लॉर्ड डिजी को देखने दो। क्या वह अपनी बातों से पागल है या वह अपनी बातों से पागल है? लॉन्ग यान ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया और वह सघन आध्यात्मिक ऊर्जा एक अदृश्य आध्यात्मिक कवच में परिवर्तित हो गई, जिसने उसके भीतर उसकी रक्षा की। जाहिर है वह कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं है, वह मूर्खता नहीं करेगा। आखिरकार रुद्र कम से कम सम्राट का पुत्र तो है ही। कौन जाने यारफैन के पास सचमुच कोई चाल होगी या नहीं। हे अज्ञानता। रुद्र ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए लॉन्ग यान के पास पहुंचा। जैसे ही रुद्र पास पहुंचा, लॉन्ग यान का चेहरा भी धीरे धीरे गंभीर हो गया। हालांकि पास आ रहा रुद्र अभी भी शांत था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहा हो। हे, क्या तुम्हें पता है कि तुमने हार मान ली है? लॉन्ग यान के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। लेकिन इस समय मैंने केवल रुद्र को एक हाथ से आकाश की ओर इशारा करते हुए, माध्यमिक विद्यालय के बच्चों जैसी मुद्रा में खड़े होकर, ठंडे चेहरे के साथ, और फिर 2 शब्द बोलते हुए सुना, तलवार आ रही है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, उसके हाथ में एक रसोई का चाकू प्रकट हो गया। रुद्र के हाथ में रसोई का चाकू देखकर सभी लोग एक पल के लिए अचंभित रह गए। उस दिन रुद्र की सगाई के दृश्य में कबीले के कुछ सदस्यों को छोड़कर वहां बहुत कम लोग मौजूद थे, और रुद्र द्वारा महारानी को रसोई के चाकू से पीटने की घटना फिलहाल तक फैली नहीं है। विक्रम और अन्य लोगों को संदेह था कि रुद्र के हाथ में मौजूद रसोई का चाकू सम्राट का सर्वत्र मूल्यवान खजाना है, इसलिए एक पासवर्ड जारी किया गया था। तो अब लॉन्ग यान, एल्डर झेंग और अन्य लोगों को रुद्र के रसोई के चाकू के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। अब अचानक रुद्र ने रसोई का चाकू निकाल लिया। वह मिडिल स्कूल के बच्चों जैसी 2 पोज भी देता है, जो हास्यास्पद है। लॉन्ग यान के होठों का कोना अनजाने में फड़क उठा और अंत में उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। और इस समय रुद्र की आंखें तेज हो गईं। उसके हाथ में मौजूद रसोई का चाकू धीरे धीरे लॉन्ग यान की ओर बढ़ा।
मानो दोबारा खेल रहे हों, लॉन्गियान ने रुद्र के हाथ में रसोई का चाकू पास आते हुए देखा। बिल्कुल भी सतर्कता नहीं बरती जा रही है। जब रसोई का चाकू उसके शरीर पर लगे सुरक्षात्मक आवरण को छुआ तो उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। हंसना। केवल एक हल्की सी आवाज हुई और उसके शरीर पर मौजूद सुरक्षात्मक आवरण पल भर में बिना किसी निशान के गायब हो गया। अच्छा नहीं है। उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया और वह एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा रक्षा का प्रयोग करने ही वाला था। लेकिन रुद्र की आंखों में क्रोध की चमक दिखाई दी। उसके हाथ में मौजूद रसोई का चाकू तेजी से आगे बढ़ा और एक भयानक दबाव ने उसे बहा दिया। पफ! क्या? पलक झपकते ही रसोई के चाकू ने लॉन्गियान के शरीर पर ऊपर से नीचे तक एक बड़ा घाव कर दिया और खून फव्वारे की तरह बहने लगा। लॉन्गियान चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। ईश्वर राजा क्षेत्र की अद्वितीय शक्तिशाली शक्ति घाव को भरने के लिए प्रयासरत थी, लेकिन घाव पर एक विशाल विनाशकारी शक्ति ने घाव को तेजी से फैला दिया। कुछ ही मिनटों में आंतरिक अंग हवा के संपर्क में आ गए। कुछ ही मिनटों में लॉन्गियान की सांसें थम गईं। कई बुजुर्ग रुद्र और उसके हाथ में मौजूद रसोई के चाकू को खाली निगाहों से घूर रहे थे। लॉन्गियान को देखकर, जिसके शरीर से अभी भी खून बह रहा था, फुफकार। आधी आवाज के बाद तभी मुझे सांस लेने के लिए हॉन्फने की आवाज याद आई। भले ही वे देव सम्राट के क्षेत्र में शक्तिशाली हों, अभी अभी उन्हें एक बेहद तेज सनसनी महसूस हो रही थी, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। इस अध्याय का अंत।